कहीं शश्वत भाई तो अच्छा फिर जी, केस ही वेलकम ना जी हो गया। शश्वत भाई। शश्वत भाई। शश्वत भाई, वेलकम कहता हूँ जी आपको। हालांकि आप जब भी तशरीफ लाते हैं तो आपके कलामात हमारे बारे में अच्छे नहीं होते। आप हमेशा आके भड़कबाजी करते हैं और झूठा और फलां और ढींग। हालांकि वो आपको पता है कि आपकी डायलॉग बाजी होती है। हमें आपकी तरफ से हमेशा ये अल्फाज सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप तशरीफ लाए हैं बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। कैसे हैं प्यारे भाई सत्या सनातन चमार भाई, ठीक हैं आप? अली भाई मैं ठीक हूँ। और जुल्फ़िकार भाई का फ़ोन आया मुझे और जी। उन्होंने चिंता जाहिर की, तो मैंने बोला मैं आपकी स्ट्रीम में जुड़कर ही जो है इस विषय को क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात, आपने मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भड़कबाजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल सिंपली पहली बार से लेके अब तक मेरा एक ही मानना है और एक ही जो है रिक्वेस्ट है, कह लीजिए आप लोगों से, या एक सलाह है कि जो कुछ भी सनातन धर्म के बारे में आप एक तरफा बोलते हैं, उसको हम्म। हम आपस में आमने सामने बैठकर रेफरेंस हम्म। दर रेफरेंस बात करें, संस्कृत के श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और उसके मौजू को समझें, उसके आगे पीछे में क्या लिखा हुआ है उसको समझें। तो ये पता चलेगा कि सनातन धर्म में दुनिया का कोई भी इंसान एक भी कमी नहीं निकाल सकता है। लेकिन होता क्या शशवत है भाई। कि मैं, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अब मौका दिया है तो पूरी बात सुन लीजिए। होता क्या है अली रजा भाई कि मैं समझता हूँ कि ये कई बार, पहली बार भी मैंने बोला था, अज्ञानता की वजह से हो जाता है। जब हमको पूरी मालूमात नहीं होती है तो होता क्या है कि अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमको जो है अपने नजरिए के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से वो वैसी ही दिखती है। जब हम उसको पूरी तरह देखते हैं तब पता चलता है नहीं यार, मेरा नजरिया तो ये था, लेकिन ये पूरी तरह से देखने पर ये लग रही है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक हाथी है, उस हाथी का यदि आपके दृष्टिकोण में एक तरफ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके पेट की तरफ क्या है आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरफ आपको दिख रहा है उस तरफ अगर कोई खरोच लगी है उसमें तो आपको लगेगा कि यार ये खरोच है। लेकिन जब दो पूरे हाथी को देखेंगे तो खरोच क्यों लगी, क्या है उसके पीछे का कारण, वो आपको सारा पता चलेगा। तो ये नजरिए की बात होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म बहुत ही महान धर्म है, सदियों से चला आ रहा है। उसमें आज तक बड़े बड़े क्रिटिसाइज करने का तो हम मौका देते हैं लोगों को। हमारे धर्म में तमाम तरह के ऐसे हैं, मंथन करके अब देखें ना जी, शास्त्रार्थ करके लोग सवाल शश्वत उठाते सनातन हैं भाई। और हम उनको जवाब शश्वत देते हैं। शश्वत सनातन भाई देखें, अब थोड़ा थोड़ा मौका दिया करें। जब इस तरह गुफ्तगू हो रही होती है तो हमें भी तो जी चांस देना। अगर इस जी तरह बिल्कुल। आप लोग, हाँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमारी कोई प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर, डिबेट नहीं हो रही है। तो सर छोटा छोटा जुमला बोलें ताकि हम दोनों आपस में बात करके बात को आगे आगे बढ़ा सकें। पब्लिक के लिए बात करना, समझना इसी तरह आसान होता है। तो हम इस वक्त कोई डिबेट के माहौल में तो है नहीं। शश्वत भाई जी देखें। बिल्कुल, मैं भी नहीं आया, डिबेट के लिए नहीं जी आया मैं, बस आपने जी जी। बुलाया तो मैं आ गया। जी मैं कुछ क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी वो, और मैं समझता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए वो चीजें जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। लेकिन ये कि जब डिबेट का विषय होता है, हम आपको प्रॉपर टाइम दे के 5 मिनट, हालांकि बहुत टाइम होता है, तो 5-5 मिनट दे के हमारी आपके साथ हमेशा डिटेल से गुफ्तगू हुई। तो दोनों तरफ से पक्ष आए, लोगों ने देखा। ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड बात करते हैं। मैंने ये उस बात का जवाब दिया। अब मैं आता हूं मुद्दे की तरफ। देखिए शश्वत भाई, आपने एक दावा किया है और मैं समझता हूँ एक फतवा दिया है, जो कि आपने गलत किया है शश्वत भाई। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने नहायत संगीन शश्वत भाई अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई जो हैं, सनातनी भाई तो सनातनी भाई, मुसलमान भाई आपके लिए परेशान हैं। और वो कह रहे हैं कि आपने जो कृष्ण जी को कहा है और आपने जो ये स्टेटमेंट दी है कि चंवर बंसी नाम का एक खानदान भी है और उसमें राजे महाराजे हुआ करते थे, वो भी आपने झूठ बोला। और फिर जो आपने श्री कृष्णा जी को चंवर वंशी खानदान के अंदर दाखिल करके उनको चमार कहा, ये भी आपने ज्यादती की। और आपने पूरे सनातनियों को भी चमार बोला। तो इस ये वर्ड जो है, ये तो बड़ा क्रिटिकल लफ्ज है, और इसके ऊपर तो ये लफ्ज बोलने से, किसी को चमार कहने से, अगर ये इतना आदर वाला लफ्ज था, तो इसके ऊपर इंडिया के अंदर बैन क्यों है? क्या वजह है कि अगर कोई बंदा ये शिकायत कर दे कि मुझे इसने चुमार कह दिया है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है? क्या बात है?
और आप उसको श्री कृष्णा जी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं तो चाहता हूं कि शश्वत भाई देखें, बहस में जितनी मर्जी लंबी करेंगे। अब टू द पॉइंट बात है कि अगर ये इतना गंभीर और सीरियस इशू है तो आप इसके ऊपर माजरत करें पब्लिक से कि आपने ये कह दिया। अली भाई एक मिनट, शाश्वत भाई प्लीज, शाश्वत भाई एक बात जरा, मैं अली भाई एक बड़ी गुजारिश है आपसे, बस एक इंटरव्यू कर रहा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी मोइन भाई, मैं ये कह रहा था कि जब एक आम इंसान की चमार कहने से ब्लास्फेमी हो जाती है, उसका हतक इज्जत हो जाती है, तो एक इतना बड़ा जो महापुरुष मान लो या हिंदुओं के मुताबिक भगवान मान लो, उसके बारे में ऐसे अल्फाज कहेंगे तो क्या उनकी ब्लास्फेमी नहीं होगी? क्या उनके खिलाफ, इनके खिलाफ कोई एफआईआर ना होनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ मोइन अंसारी भाई, ये बहुत सीरियस इशू बन चुका हुआ है शश्वत भाई आपकी स्टेटमेंट से। आप लोग को लग रहा है ऐसा, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। आपकी चिंता एकदम बेकार है और मामले को बढ़ा चढ़ाकर बात करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पूरा वाजे कर देता हूँ, समय दीजिए मुझे, इसी विषय पर बोलने आया हूँ। देखिए, पहले तो राजा ययाति के 5 पुत्र थे, उनमें से 4 पुत्रों को राजा ययाति ने स्वयं श्राप दिया था। उसमें से जो श्राप दिया था द्रहु, तीसरे नंबर के जो पुत्र थे उनका नाम था द्रहु। ये मेरी महाभारत में लिखा हुआ है, हमारी सनातन धर्म के ग्रंथ में। तो द्रहु को श्राप दिया था कि तुम्हारे वंशज जो है पतित हो जाएंगे, पतित होकर जो है मांस भक्षण करेंगे और तमाम तरह की, उनको मजबूरी में युद्ध हार जाएंगे, राज्य उनका छिन जाएगा, इस तरह का श्राप दिया था। तो वही द्रहु के वंश में उनके ही छोटे भाई जो पुरु थे उनको राज दे दिया था और 4 भाइयों को राज्य से निष्कासित कर दिया था ययाति ने। तो जो द्रहु थे उनके वंशज जो है एक समय मथुरा नगरी के पास राज करते थे और पुरु के वंशजों ने बाद में आपस में, घर की लड़ाई थी, आपस में युद्ध हुआ और उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया। जब बेदखल कर दिया तो वो लोग बेचारे मजबूर हो गए छोटे छोटे काम करने, खेती किसानी और छोटे छोटे काम जो व्यवसाय होते हैं। तो उसमें से उनमें से एक शाखा ने जो है बाद में, जब बहुत समय के बाद, ये वो श्राप आज तक हम कहते हैं कि खानदानों पे अगर श्राप लगता है तो बहुत दिनों तक चलता है। तो वो जो चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी से बाद में चमड़े का काम करने लगे तो वो च्यवर वंश हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राज फिर वापस लिया। तो वो राजा थे, राजा खानदान से थे, लेकिन काम करने लगे। फिर धीरे धीरे और जब समय बीता तो उन्हीं के वंशज जो है मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ भारत में तो इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जा रहा था जबरदस्ती। तो उस कन्वर्जन से बचने के लिए उन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया। सुअर आपके इस्लाम में बहुत ही गलत समझा जाता है। तो जब सुअर पालना और सुअर खाना शुरू कर दिया तो उनको कन्वर्ट कराने में, कन्वर्ट नहीं हुए, अपना धर्म बचाने के लिए वो च्यवर वंश ने चमड़े का काम तो करते ही थे, उन्होंने सुअर पालना भी शुरू कर दिया। तो इससे च्यवर वंश, खटिक वंश और एक वंश और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये 3 वंशों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म में बने रहने के लिए सुअर पालन का काम शुरू किया, जिससे कि मुसलमान उनको कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो भाई मैं माजूर चाहता हूँ, आगे का मैंने सुन लिया सर। मैंने आपको जो चांस दिया और उसके अंदर भी जो प्ले कार्ड्स आपने हमारे सामने रखे, मुझे उस पे नहायत सुबकी हुई है कि यार मैंने एक बंदे को चांस दिया है और वो बंदा एक झूठ को छुपाने के लिए 4 झूठ और बोल के कह रहा है जी मुसलमान करने लगे थे, फिर आपने भी सुअर पाले होंगे। ये कोई दलील है कि जो सुअर पाल लेता है वो मुसलमान नहीं हो सकता? तो भाई सुअर इस्लाम के अंदर ये नहीं है, सुअर को खाना नहीं है, ठीक है? सुअर को खाने के लिए उसको हराम कहा गया है। ना तो ये कहीं पर बात है कि भाई जो सुअर पाल रहा होगा उसको दावत नहीं देनी और जबरदस्ती कन्वर्ट करना, ये तो इस्लाम का नजरिया नहीं। तो ये बात नहीं हो रही थी। बात ये हो रही थी, शश्वत देखें मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपने अब हमें चंवर बंसी खानदान दिखाना था जो राजे महाराजे हुआ करते थे। जी मैं वही बता रहा था। की बात की नहीं बता रहा था ना, आपने जो बताया उसके ऊपर अब मेरी तरफ से अब मेरा रिएक्शन, सर मेरा रिएक्शन ले लेना, मैं उसके ऊपर आपको सख्त कंडेम करता हूं। और आपकी पिछली बात खत्म हो गई जो आपने चंवर बंसी खानदान से कहा था कि राजे हुआ करते थे। आपने यहाँ पर राजा ययाति का जिक्र करते हुए, हालांकि राजा ययाति पे तो बड़ी बात होनी चाहिए, बेटियां बेचने वाला राजा, इसको कह रहे हो वो गाय थी, मुझे आपत्ति है इस बात, वो गाय थी, बेटी नहीं। सर देखें, आपने, मैंने आपको टोका नहीं था शश्वत, मैंने आपको टोका नहीं था,
भाई अली मैंने रजा आपको भाई, टोका नहीं था, माजरत के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप गलत मैंने मत टोका बोलिए। नहीं था, मैंने टोका शाश्वत नहीं भाई, था। शाश्वत भाई यार, आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी, लेक्चर सुना, उन्हें भी बोलने दो यार। आपने तो बिल्कुल एक भी बात हमारी जवाब नहीं दिया, उन्हें बोलने दो यार। यार ये तो ज्यादती है यार, जुल्फकार अशरफ चलिए साहब, बोल लीजिए, फिर कृपया। मुझे मौका फिर दीजिए। शशवत भाई, अगर उन्होंने जो बात गलत की, जब आपको टाइम मिलेगा उसमें आप कह दीजिएगा। इस तरह एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो फिर वो बात ना समझ में नहीं आएगी जो नीचे है। चलिए ठीक आप है, आप पॉइंट कह लिख लिए, लीजिए। आप लिखते रहिए, तो फिर आप जब रिबर्टर देंगे तो कहेंगे भाई ये आपने बात की थी, ये गलत है। ठीक है शशवत भाई? लो भाई, पब्लिक आपके सामने बात आ गई। हमारे शशवत भाई ने आपके सामने ये दावा किया था कि चंवर बंसी नाम से एक खानदान था और वो राजे और महाराजे हुआ करते थे। यहां पर इन्होंने राजा ययाति को डाल के यहां पर बता दिया कि राजरूज जब वो चंवर बने ना, चुमार बने, चमड़े का काम करने लगे, तो उनके पास राज नहीं था। इन्होंने अपनी उस बात को खुद इधर आके रिजेक्ट कर दिया कि वो राजे महाराजे हुआ करते थे। नहीं तो मैं इनको अभी इनकी स्टेटमेंट सुना देता हूं, आपके सामने मेरे पास मौजूद है कि इन्होंने कहा जी कि वो राजे और महाराजे हुआ करते थे और ये बड़ी आदर की बात है। अब ये कह रहे हैं कि आदर की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि राजा ययाति अपनी बेटी का सौदा करने वाला, घोड़ों की हिफ्ज बेचने वाला, उसका शराब उसके पुत्रों को लग गया और वो चमड़े का काम करने लगे और वो चुमार बन गए। उसके बाद इन्होंने मुसलमानों को बीच में डालना शुरू कर दिया। बात हो रही थी वर्ड चुमार पे। श्री कृष्णा जी भी फिर आपके नजदीक तो जनाब शशवत भाई ये मांस भक्षण करते थे, क्योंकि आपने खुद बता दिया कि शराब के जो ये चमार लोग हैं वो मांस भक्षण भी करते हैं और उनसे फिर राजपाट भी उनके पास नहीं रहता और वो चमड़े का काम करते हैं। श्री कृष्णा जी भी फिर मांस भक्षण किया करते थे, क्योंकि आप ही के अल्फाज में चाहूंगा जुल्फकार अशरफ साहब को एक बार याद दिलवा दिए जाएं कि आपने किस अंदाज से कहा कि श्री कृष्णा जी चमार हैं और सारे सनातन को आपने चमार बोला। जुल्फकार अशरफ साहब एक दफा इनको सुना दीजिए ताकि नहीं इनको नहीं, पता चले कि मैं कितना बड़ा अभी भी स्वीकार करता हूँ, मैं दोहरा दूंगा, उस स्टेटमेंट को दोहरा दूंगा। मैंने उसकी पूरी कॉन्टेस्ट को समझिए। भगवान श्री कृष्णा विराट स्वरूप परमात्मा है और ये पूरा केवल सनातनी ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा संसार परमात्मा से ही निकला है, सब में परमात्मा है और परमात्मा का सब कुछ है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि सबके अंदर अंतरात्मा में परमात्मा होता है और परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करता है। बिना भेदभाव के परमात्मा सबको जो है जीवन में बराबर मौके देता है। ये दुनिया में लोगों ने धर्म का गलत इस्तेमाल कर भेदभाव जो शुरू किया था, उसकी वजह से जो नहीं शशवत भाई, आप देखें, अगर इतनी लंबी बात करनी ना, अगर भेदभाव पे बात करनी, मैं प्लीज एक मिनट दे दीजिए। देखें, आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। वर्ड चमार पे बात करनी, जस्ट वर्ड चमार, वर्ड चमार पे बात। हाँ चमार, चलो चमार पे ही बात कर रहा हूं मैं। श्री कृष्णा चमार इसलिए है, या श्री कृष्णा भगवान जो है वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकला है। हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा स्वरूप वही है, तो उनको किसी भी शब्द से, किसी भी टाइटल से, किसी भी व्यक्ति से, जर्रे जर्रे से अलग नहीं किया जा सकता है। कहीं से कुछ भी श्री कृष्णा से अलग हो ही नहीं सकता। तो आप कोई भी नाम ले लीजिए, आप जुल्फिकार अली बोलिए, उसमें भी श्री कृष्णा है। आप जो है अली रजा बोलिए, उसमें भी कृष्णा है। आप मोइन अंसारी बोलिए, उसके अंदर भी श्री कृष्णा है। सबके अंदर श्री कृष्णा है। तो देखें शशवत भाई, मैं आपको माजरत चाहता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि सबके अंदर श्री कृष्ण। बात चुमार की हो रही है। श्री कृष्णा जी का ताल्लुक चंवर खानदान से था और वो चंवर बंसी थे, इसलिए उनको चमार कहा जाना चाहिए और ये बड़े आदर की बात है। आप कहते हैं कि ये आदर की बात है और श्री कृष्णा जी चमार हैं, इसके ऊपर आपने वजाहत करनी है जनाब। मैं वही तो वजाहत कर रहा हूँ। मैंने अंदर बाहर ना करें, श्री कृष्ण अंदर है, श्री कृष्ण बाहर है। सुनिए शाश्वत भाई, मुझे तो श्री कृष्ण ना गए हैं, मुझे बोला था। रुकिए मोइन भाई आप बीच में मत बोलिए, मेरी अली रजा से बात हो रही है। इनको थोड़ा बैक स्टेज कर दीजिए प्लीज, ठीक है? बीच में टोकने वाले अच्छे नहीं, मेरी बात सुने। मोइन अंसारी हमारे भाई हैं, जिस तरह आप अच्छा ठीक है, उनको चुप रहने के लिए बोलिए प्लीज। हमारी तो ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनसे ये कहें, ये ना कहें कि उन्हें बैक स्टेज कर दें। हमारे लिए यार वो हमारे भाई हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता भाई, मैं नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री कृष्ण मत बनाओ। मैं तो इतनी बात कह रहा था, मैं कुछ और नहीं कह रहा था। अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप ना बने, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ,
अली भाई वो पूरी स्टेटमेंट सुने तो मैंने क्या बोला था, भगवान श्री कृष्णा से ही सारे सनातन की सभी जातियां, सनातन का सब कुछ श्री कृष्णा से ही है और सब में श्री कृष्णा समाये हुए हैं, इस हिसाब से श्री कृष्णा चमार हैं। मैंने ये पूरा स्टेटमेंट बोला था, आप सुनिए उसको, ठीक है। अच्छा चमार तो है ना जी, श्री वही कृष्णा जी बात चमार हैं। फिर से एक दफा कह दीजिए कि श्री कृष्ण जी चमार हैं। पूरी बात को कॉन्टेस्ट को समझिए, क्योंकि श्री कृष्णा का ही एक सब मिनट कुछ है। शशवत जी देखें, मैं एक टिकट में दो मजे नहीं होते। जुल्फकार साहब मैंने पहले ये भी वो बोला सुनाइए था प्लीज, वो सुनाइए अरे क्लिप। ऐसे नहीं है शशवत जी, ऐसे नहीं, वो क्लिप सुनाइए जुल्फकार साहब प्लीज। अली भाई शशवत आप जी टेस्ट कर, देखिए ऐसे नहीं चलेगा यार, शशवत जी बात झूठ, बुलाया तो बोलने दीजिए ना, बुलाया है शशवत तो जी बोलने झूठ नहीं, दीजिए। फिर झूठ तो ना बोले, वो सुन तो नहीं लीजिए तो प्लीज, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट वो सुन। सारी स्टेटमेंट मेरे पास भी रिकॉर्ड है, आपके पास भी रिकॉर्ड है, अभी पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला था, श्री कृष्णा चंद्रवंशी है, राम सूर्यवंशी वो है। तो मैंने फिर कहा आपने था, बोला, वो तो मैंने सुनो कहा ना मैंने जी, आपको बताया मैं था आपको शशवत जी, भाई, मेरे पास भी शशवत जी, रिकॉर्डेड है सर, मेरे पास है, शशवत आप जी, कहिए तो मैं सुना शशवत देता जी, हूँ, जुल्फकार साहब सुनाइए प्लीज। मैं सुना देता हूँ। नहीं, जुल्फकार साहब सुना देते हैं, उनके पास बड़ा जबरदस्त कटा हुआ मौजूद है। नहीं पूरा सुनाइए, कॉन्टेस्ट पूरा सुनाइए, काट के एक शब्द निकालेंगे उससे मजा नहीं आएगा। नहीं मजा नहीं आएगा, मजा पूरा आएगा, टेंशन ना लीजिए। जुल्फकार नहीं, मेरे साहब पास पूरा मजा रिकॉर्डेड आना है, चाहिए। मैंने भी अपने चैनल में डाला है जुल्फकार उसको, साहब अनम्यूट है यार, अनम्यूट कीजिए और इनको मजा पूरा आना चाहिए जी। जुल्फकार भाई आप म्यूट हैं यार। इधर मैं इधर लगा के बैठा हूँ, चले जी। परेशान ना हो, अब ये गर्व से एक दफा प्लीज, एक दफा नारा लगा दीजिए कि श्री कृष्णा जी चुमार प्लीज। सनातन में उत्पन्न हुआ कुछ सब कुछ श्री कृष्णा का है, इस हिसाब से श्री कृष्णा भी चमार, इस हिसाब से श्री कृष्णा भी चमार, इस हिसाब से श्री कृष्णा भी चमार। श्री कृष्णा जितने वर्ण हैं, जितनी जातियां हैं, जितना जो कुछ सनातनी है, सब सब का नहीं, मैंने श्री कृष्णा जी का कहा है सर, आप सब कुछ चल पड़े हैं। चंद्रपंत जी को चमर बना रहे हैं, चमार है, कोई दिक्कत, चंद्रपंत जी को चमर बना रहे हैं, चमार है, कोई दिक्कत, चंद्रपंत जी को चमर बना रहे हैं, चमार है, कोई दिक्कत। ठीक हो गया। अब देखिए जी यहीं पर वजाहत हो गई ना अली भाई, अली भाई वजाहत हो गई। मैंने बोला सनातन में जो कुछ भी उत्पन्न है सब कुछ श्री कृष्णा का है और सब श्री कृष्णा है, यही बात। और श्री कृष्णा चमार है, ये आदर वाली बात है। यही है। देखें शशवत भाई, देखें गलत बयानी जो होती है ना, वो गलत बयानी होती है। आपने फरमाया है, आपने कहा कि ये आदर वाली बात है, मैंने कहा कि अगर ये आदर वाली बात है तो फिर आप कह दें ये आदर वाली बात है, ये गर्व वाली बात है, ये फखर वाली बात है चमार होना। देखिए अली भाई, आप उस कॉन्टेस्ट को नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, वो आदर की बात है। आदर कीजिए, आदर की बात नहीं है ना, आपने साबित करना। अगर आदर की बात है तो कहिए शशवत जी, यहाँ पर नारा लगाइए, चमार चमार श्री कृष्णा चमार, चमार चमार श्री कृष्णा चमार। अगर आदर वाली बात है तो नारा लगाइए। श्री कृष्णा का सब कुछ है, तो चमार शब्द, एक शब्द मात्र एक श्री कृष्णा से अलग कैसे हो सकता है? सब कुछ तो उन्हीं का ना है। कीजिए ना, फिर नारा लगाइए ना सर, फिर नारा लगाइए, कहिए चमार चमार श्री कृष्णा चमार। सारे शब्द जो है श्री कृष्णा के ही हैं। आप देखिए, ये आप शब्दों की खेल ना खेलिए। आपने कल कहा था कि ये आदर वाली बात है, ये इज्जत वाली बात है, इसलिए श्री कृष्णा जी चमार हैं। वो तो आज भी सर, वो आज भी कह रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जुल्फिकार फिर नारा लगाए ना, बताते हैं कि इंटरप्रेट दे दे, मैं थोड़ा सा बता दूं, एक टाइमर वो लगा आप के बता 2 मिनट दे दूं। अच्छा एक नारा तो बनता है ना जी, आप 2 मिनट लेने लगे हैं, एक नारा तो बनता है ना, चमार चमार श्री कृष्णा चमार प्लीज। अगर आपने फोन करके बुलाया है तो मेरी बात को तो रखिए यार। अभी सर मैं रखूंगा एक नारा, सर मेरे लिए एक नारा लगा देना, ये आदर की बात है। ये शौक बिल्कुल 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, एक नारा लगाइए, 2 मिनट ले लीजिए। अली भाई नारा तो लगा दीजिए, चमार चमार श्री कृष्णा चमार। नारे के साथ ही अपनी बात को समाप्त करूंगा, आपको 2 मिनट दे दीजिए। जब बात समाप्त करूंगा तो मैं नारा लगाना, क्या नारा लगाना बना? अब यार आप जो है ये माइंड गेम खेलेंगे अली रजा भाई। नहीं क्या नारा लगाएंगे? चमार चमार श्री कृष्णा चमार। मैंने कहा मैं रिमाइंड करवा दूं, एक दफा बता। आप इस तरह से ना बोलें और सनातन के किसी भी शब्द को, सनातन के किसी भी प्रतीक को असम्मान की दृष्टि से ना देखें। सनातन जो है सब में समानता देखता है, जीव मुखी स्वतंत्रता देखता है। अली भाई एक जुमला कहना है मुझे, शाश्वत भाई। मेरा सवाल था, जब इतना सम्मानजनक सम्मान पूजक शब्द है
तो उस पर इतनी FIR क्यों हुई, आज तक जेल काट रहे लोग, आज तक चल रहे केसेस। मैं आपको 1000 केसेस मैं दिखा दूंगा जिन हाँ। पर केसेस आज तक चल रहे हैं, एक्ट क्या। तो इसका भी उत्तर देने जा रहा था, अली भाई ने टोक दिया था, मैं इसका कहाँ उत्तर देने जा रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं। आपने तो 5 मिनट आपने तकरीर की, जवाब ही नहीं दिया। आप शांति रखो, मैं यही इसी पर आ रहा था, लेकिन बोलने कहाँ दिया। आप बीच में टोकना मत, मैं ये बता देता हूँ पहले इसी बात की। नहीं ऐसा नहीं यार शाश्वत भाई, बात खराब ना टोकोगे कीजिए। तो यार कैसे चलेगा। नहीं टोक नहीं रहा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। 2 मिनट में आपको दे देता हूँ, लेकिन एक बार कहिए नारा कौन सा लगाना है एंड पे, आपको भूलना ना जा 2 मिनट के बाद। हाँ मैं लगा दूंगा। क्या कौन से वाला जो कहा मैं वही कह दूंगा, आपके कहने से नहीं कहूंगा। चले अब उनको 2 मिनट दे दीजिए। ओके जी जुल्फ़कार आप 2 भाई, मिनट पूरे कंप्लीट, आप 2 मिनट कंप्लीट आप बोलेंगे साथ, तो फिर उसके बाद जो जी। अगर वो उन्होंने ना लगाया तो फिर आप कंप्लेन कीजिए। जी शशफत भाई, आपका टाइम जो है ना, 1 मिनट ठहरिए, 5-7 सेकंड गुजर जाएं ताकि फिर राउंड फिगर हो जाए। तो स्टार्ट हुआ, नो बोलिए। देखिए क्या होता है कि इनकी बात का मैं पहले जवाब दे रहा हूँ कि सनातन धर्म में जीव की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे सत्ता की वजह से और बाहरी जो है मिश्रण की वजह से और तमाम तरह के मिलावट की वजह से बहुत लोग हम सबको अपना लेते हैं। तो उन कल्चर की डाइवर्सिटी की वजह से हमारे अंदर जो है एक कुरीति फैल गई, सामाजिक कुरीति हम मानते हैं उसको, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था, जो व्यक्ति जो काम कर रहा था उसको जन्म से जोड़कर पित्रात्मक सत्ता देकर उसको धर्म का रबादा पहनाकर समाज में ऊंच नीच का व्यवहार मध्यकाल में शुरू कर दिया। ये सनातन का हिस्सा नहीं था। तो ये एक सामाजिक बुराई बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। जब इसके खिलाफ बहुत लोगों ने, ऋषि मुनियों ने भी आवाज उठाई, लेकिन राजे महाराजे जो हुआ करते थे मध्यकाल के, पहले के नहीं, मध्यकाल के, उन लोगों ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए और पुरोहितों ने अपने बेटे को पुरोहित बनाने के लिए ऊंच नीच का जो है एक सिस्टम खड़ा कर दिया भारत में, जिसकी वजह से हमको, सनातन को बहुत नुकसान हुआ। वो धर्म का हिस्सा कतई नहीं था। तो जब देश आजाद हुआ तो ये जो है बहुत चरम पर था भेदभाव, और लोग के काम के लिए काम के हिसाब से छोटा बड़ा करने लगे और इसको जो है गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे, इस शब्द को। तो जब गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे तो सनातन की तरफ जब लौटा देश और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इस पे कंप्लेन की, तो ये जो है जब बहुत सारे केसेस आने लगे तो भारत सरकार ने एक संविधान में एक अमेंडमेंट करके नियम बनाया कि कोई किसी को इस तरह से ऊंच नीच का भेदभाव करके गलत तरीके से किसी को ऐसा शब्द बोलेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये गलत तरीके से, गलत भावना से अगर बोला जाता है तो उसको सजा मिलती है। ये एक सामाजिक बुराई थी, इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हर धर्म में, करोड़ साल पुराना धर्म है, हर धर्म में कोई ना कोई कमियां आ जाती हैं। तो हमारे अंदर भी ये ऊंच नीच की भेदभाव की कमी आ गई थी, और इसी वजह से अफगानिस्तान तक हम फैले हुए थे। हम भारत के एक छोटे से टुकड़े में बचे हैं, और केवल यही बुराई थी जिसकी वजह से हम खंड खंड हो गए। अगर ये बुराई वास्तविक रूप से समाप्त हो जाए तो सनातन अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो एक सामाजिक बुराई थी, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और वर्ण काम के हिसाब से तय किए जाते हैं, और किसी के काम के हिसाब से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ये सनातन धर्म कहता है। लेकिन बीच में सनातन समाज में जो बुराई आई थी उसकी सजा भी हमने भुगती, और उसी सजा के लिए आज भी अगर उस विचार को लेकर कोई चलता है तो उसको सजा देने के लिए कानून बना है। कोई अगर ये हम कानून इसलिए बना है कि इन बातों को सम्मान से देखा जाए, इन बातों को हीन भावना से ना देखा जाए, इसलिए हमारा कानून बना है। तो यदि श्री कृष्णा के साथ इस शब्द को जोड़ेंगे और बोलेंगे श्री कृष्णा सब में विद्यमान है, तो चमार शब्द में भी विद्यमान है, इसलिए श्री कृष्णा चमार की जय हो अगर हम बोलेंगे तो इसका सम्मान बढ़ेगा। इस शब्द का जब सम्मान बढ़ेगा तो भेदभाव भारत से खत्म हो जाएगा। जब भारत से भेदभाव खत्म होगा तो भारत और तरक्की करेगा। तो ये पूरी इसकी व्यवस्था है। श्री कृष्ण भगवान, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान हम सब में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में विद्यमान है। विराट परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाकर बता दिया था कि सब कुछ मुझसे निकला है और सब मुझ में ही समा जाता है। तो यदि तुम इनमें किसी में अंतर करोगे, भेदभाव करोगे, तो तुम बहुत ही पापी हो, अधर्मी हो। जो जीव मात्र में, प्राणी मात्र में भेदभाव करता है उसको हम अधर्मी बोलते हैं। दुर्योधन ने अधर्म किया, उसको जुल्फ़कार भाई दो जी बोलिए। हाँ जी। दुर्योधन को, रावण को समय समय पर सजा देने के लिए भगवान आए। अब कलयुग में ऐसे तमाम हमारे समाज में हम अधर्मी लोग हैं जो काम के हिसाब से इंसान को नीच समझते हैं,
जो ऐसा जी समझते हैं उन नीच अधर्मियों को सजा देने के लिए ये कानून बना ठीक है। हो गया मैं ठीक इस हो शब्द गया का सम्मान बढ़ा रहा हूँ, मैं हमारे ठीक समाज में जागरूकता फैला रहा हूँ कि ये गलत बातें बंद करो। धर्म में, वर्ण व्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको जन्म से जोड़ा जाए। तो इस तरह से ठीक हम हमारे समाज में, गाँव में कहीं कहीं आज भी मिल जाती है ये बुराई। इसको खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब केवल ठीक 80% सब ठीक हो गया, 20% ये जी, बचा हुआ है। हम ठीक इसको हो गया स्वीकार शश्वत करते हैं खुली दिल से कि ठीक ये है बुराई थी। जी इसलिए श्री जी कृष्ण जी भगवान की जय, सनातन समाज की जय। और नारा नारा सनातन नारा समाज का नारा सबसे नारा अच्छा लगाना है, आपने आपने वादा किया था। नारा, मैं रोकिए मत, मैं वही लगा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान सब में सम्मिलित हैं, चमार शब्द में भी वो हैं। इसलिए चमार श्री कृष्णा की जय, यदुवंशी श्री कृष्णा की जय, रघुवंशी श्री राम की जय। और चमार शब्द बहुत सम्मान सूचक है, इसको हीन भावना से कोई न देखे। सनातनियों को मेरा संदेश है कि वो जो है सब में बराबरी का भाव लाएं। सभी हमारे भाई हैं, सब एक हैं, एक जबरदस्त ब्रह्मा ठीक की संतानें हैं, एक परमात्मा का ठीक हो अंश है, किसी में शश्वत कोई भाई अंतर नहीं है। जी चले बहुत शुक्रिया शश्वत भाई आपने 2 मिनट बोले थे नारा नहीं मैंने आया, आपको नारा 3 नहीं मिनट आया एक्स्ट्रा जुल्फकार दिए साहब, मैं अभी नारा कितनी नहीं बार आया, मैंने 2 नारा बार नहीं नारा आया। बोल दिया। चुमार चुमार श्री कृष्णा चुमार, चुमार चुमार अरे श्री कृष्णा अली चुमार, भाई, ये नारा। मैंने 2 बार नारा लगा दिया है अपने स्पीच में। अब आप नहीं किसी ऐसे दूसरे नहीं, टॉपिक पे बोलो। नहीं ऐसे नहीं। आपसे मेरा जुल्फकार साहब, आप मॉडरेटर थे, मेरी और इनकी बात तय हुई थी। इन्होंने कहा था कि 2 मिनट के बाद मैं ये नारा लगाऊंगा, चुमार चुमार श्री कृष्णा चुमार। इन्होंने ऑन किया पब्लिक के सामने, इन्होंने कहा मैं उन्हीं लफ्जों में कहूंगा जिस तरह आप कह रहे हैं। अब 5 मिनट दे दिए इनको और ये नारा इन्होंने फिर भी नहीं जुल्फिकार लगाया। भाई, मैंने कहा नहीं कि श्री कृष्णा तो की फिर जय। क्या थे? श्री चमार कृष्णा चमार की श्री चमार, कृष्णा चमार। हर शब्द में श्री कृष्णा विद्यमान है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए चमार श्री कृष्णा की भी जय। मैंने सब तो बोला, बार फिर से बोल रहा जय हूँ, जय अब नहीं, कैसे बोलूं। चमार अब ये चमार देखिए अली चमार भाई, चमार श्री अब ये कृष्णा चमार, माइंड ये गेम कहते मत हैं। खेलिए। अली चले भाई, अली ये रजा माइंड साहब गेम ठीक मत खेलिए, यार जुल्फकार माइंड गेम साहब, मत चलो खेलिए। ठीक है। इन्होंने जो कहानियां सुनाई, इन्होंने फिर झूठ बोले, उसके ऊपर मैं चलो बात कर लेता हूँ। ये तो पता चल गया पब्लिक आपके सामने। महाभारत के अब का टाइम नहीं है सर, अब मेरा टाइम प्लीज। शश्वत भाई अब आप उनको 2-3 मिनट दे पब्लिक दीजिएगा आपने सुन लिया कि हमारे सत्या सनातन नाम रखा हुआ कि मैं सत्या सनातन हूं, मैं सनातन की पहचान हूं। पब्लिक के सामने इन्होंने वादा कर लिया कि भाई जिन लफ्जों में तुमने कहा मैं उन्हीं लफ्जों में नारा लगाऊंगा। 2 मिनट दे दे। हमने 5 मिनट दे के वेट किया, लेकिन इन्होंने उन लफ्जों के अंदर नारा नहीं लगाया। अगर ये इतना सामान्य लफ्ज होता और ये दिल से मानते होते तो कहते क्या उठते, बल्कि ये 2 मिनट यही कहते रहते, चुमार चुमार श्री कृष्णा चुमार, चुमार चुमार श्री कृष्णा चुमार। लेकिन इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि इनको पता है कि ये आदर वाला लफ्ज नहीं है। कल इन्होंने जज्बात में आके कह दिया। अब मैं इनसे ये पूछूंगा, अब मैं इल्मी बहस की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये बात हो गई। इस पे भी आपने देख लिया, शश्वत भाई सच सुच कोई नहीं बोलते ना, ये सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य का वादा करके झूठ बोलते हैं। अभी बोल दिया इन्होंने, नहीं लगाया नारा 5 मिनट लेके भी। अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये चुमार लफ्ज आदर वाला लफ्ज है और जन्म से सब शूदर होते हैं। और जो है इन्होंने खुद आपके सामने कहा कि राजा ययाति ने जो चुमार अपने बेटे को बनाया वो शराब से बनाया। दावा इनका था कि चुमार राजे हुआ करते थे, राज्यों का एक खानदान था। वो रेफरेंस कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, सब जन्म से ही जो है वो शूदर होते हैं, ये रेफरेंस कहाँ है? ये भी झूठ। लफ्ज चंवर बंसी जो इन्होंने खानदान, राजाओं का खानदान कहा, वो भी झूठ। तो ये दोनों रेफरेंसेस हमें चाहिए जनाब। और ये नंबर 3, तीसरा रेफरेंस भी चाहिए कि चुमार लफ्ज बड़ा आदर वाला और बड़ा इज्जत वाला लफ्ज है। इन तीनों के रेफरेंसेस दे दीजिए प्लीज। अब कहानी नहीं, जुल्फकार साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे इनसे ये 3 प्रमाण लेके देने हैं। अगर प्रमाण हैं तो प्रमाण दे दें, प्रमाण नहीं है तो माजरत करें नाक रगड़ के। जी बिल्कुल जी देखिए, महाभारत मैं पहला प्रमाण दे रहा हूं, रुकिए। महाभारत का आदि पर्व का अध्याय 78 से अध्याय 90 तक ययाति की पूरी कथा है। उसमें जब वो अपने चारों पुत्रों को श्राप देते हैं, उसमें से द्रहु को जो श्राप देते हैं उसमें बोलते हैं कि तुम्हारे वंशज राजा होकर भी राज्य से हीन हो जाएंगे, हार जाएंगे। उसके बाद जो है बहुत ही हीन भावना से समाज में देखे जाएंगे, लोग उनको हीन भावना से देखेंगे। ये वही राजवंश है जो तीन प्रकार में 3 भागों में बट गया था। एक थे च्यवर वंश, एक था जो है पासवान वंश, और एक था खटिक वंश। ये 3 वंश जो है वो द्रहु की संतानें हैं, ठीक है। उसी में से कुरु की संतानें कुरैशी बनी, वो भी श्राप के कारण थी।
जिससे मुसलमानों का उदय हुआ, उसी श्राप में बस यार मुसलमानों के उदय के जुल्फकार बारे में भी कश्यप बताया। साहब, मेरी बात सुनो अरे यार, खुदा का शश्वत खुदा का वास्ते, खुदा का वास्ते, खुदा का वास्ते, तो मुसलमानों को ला रहे बीच में घसीट के यार। राजे हुआ करते थे, ये राजाओं का खानदान है, हाँ बिल्कुल। इनके अंदर राजे होते थे, ये राजाओं का खानदान है। जी मुझे बताएं कि चमर बंसी किसने मांगा है कि चमर बंसी राजे हुआ करते थे, इसका रेफरेंस देना है। आपने बता दिया कि राजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनको शराब मिला और ये चुमार बन गए, राजे नहीं बने, चुमार बने शराब के बाद। आपने रेफरेंस देना था कि ये राजे हुआ करते हैं। नंबर 2, दूसरा रेफरेंस आपने देना था कि चमार लफ्ज जो है ये बड़ा इज्जत वाला लफ्ज है, आदर वाला लफ्ज है। नंबर 3 आपने रेफरेंस देना था कि जन्म से सब शूद्र होते हैं। ये आपने पहले रेफरेंस के अंदर भी झूठ बोल दिया, रेफरेंस कोई नहीं है, और कहानियां मुसलमानों पे लाके तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बन गया मुसलमान। आपको क्या पता मुसलमान क्या, ये मुसलमान कैसे बनता है? मुझे रेफरेंस लेके दीजिए, मैंने आपको मॉडरेटर बनाया, मुझे रेफरेंस चाहिए। ये कहानी नहीं मैंने सुनी लंबी लंबी 5-5 मिनट। रेफरेंस होता है कि ले भाई ये रेफरेंस है, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई चमर बंसी खानदान जो है उसके अंदर राजे हैं और वो सारे राजे थे। ये कहां है जो उन्होंने दावा किया था? मैंने बोला था कि ययाति के चारों पुत्रों को जो श्राप दिया था, उसमें से जो द्रहु थे उनके वंशजों को राज्य छिन जाने का और छोटे छोटे काम मैं आपको सुनाता हूँ कि ये आपने कब कहा था। वही वंश बॉलीवुड में मैं आपको देता हूँ सुहेल मौका देव जरा। पासी बहुत बड़े राजा हुए, उन्हीं में से थे। उसके बाद च्यवर वंश में भी बहुत सारे बाद में भी राजा हुए। ऐसा नहीं है कि वो लड़ते रहे, राज पाते रहे, राज छिनता रहा, राज पाते रहे। ये बड़ा इतिहास है, ये बहुत जी बड़ा जी सिलसिला है। आपने अब ये बताना ना, आपने महाभारत को रेफरेंस दिया, महाभारत में से बताएं कि जो चमर बंसी राजे थे उन चमर बंसी राजों का नाम क्या था, और चमर बंसियों को चमार कह के कौन कौन उनका आदर किया करता था। श्री कृष्णा जी भी तशरीफ लाए, उन्होंने कहां पर आदर किया चमारों का, ये आपने दिखाना है कहां पर है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले राजा थे द्रहु नाम था उनका, सबसे पहले थे, ययाति के पुत्र थे। उन्हीं से जो है ये, उन्हीं की संतानें ये लोग जो हैं सारे के सारे हैं। ये महाभारत से प्रमाण है वंशावली में। सर ये आपने प्रमाण दे दिया कि ये चमार सारे द्रहु से हैं, मैंने मान लिया। अब ये द्रहु जो है ये तो शराब दिया हुआ बंदा था, आपने बताया। आदर वाली बात बताओ कि कहां पर ये प्रमाण लिखा है कि ये जो द्रहु के पुत्र हैं ये राजे हैं, और इन राजाओं का और इनकी पूरी नस्ल चमार का आपने सम्मान करना है, ये बड़े सम्मानिक लोग हैं और चमार लफ्ज बड़ा सम्मानिक है। ये कहां पर है प्लीज, ये तो मांग रहा हूं मैं आपसे। अरे तो बता तो दिया मैं, हमारे ग्रंथों में जो प्रमाण लिखा हुआ है वो मैंने बता दिया। उसके बाद ऐतिहासिक आप फिर माफी मांगे, नाक रगड़े शशवत, एक जुल्फकार साहब एक मिनट, मैंने अब आगे नहीं जाने देना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नाक रगड़े, माफी मांगे, आपने झूठ बोला। देखने वाले भी सुनो अली भाई, तुम्हारे देखने वाले भी सोच रहे होंगे यार कि क्या अली भाई क्या बेवकूफी करते हैं ये। अच्छा मैं बेवकूफ, अली भाई ने झूठ पकड़ लिया, अली भाई बेवकूफी करते हैं। ये एक मिनट रुक जाओ शशवत, एक मिनट रुक अब मैं बोलूं जी। आप पब्लिक की सोच, मैं रेफरेंस ले लेता हूं आपसे, एक मिनट सब्र तो करें जी। पब्लिक की सोच, मैं पब्लिक को भी साथ लेके चलना ना शशवत भाई, ऐसे ना करें यार। हमारे सुनने वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अपने सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने शशवत भाई को बताया कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शशवत भाई को एक गलतफहमी हो गई थी, तो आपने गलतफहमी का बड़ा अच्छे तरीके से अजाला किया। और शशवत भाई आपको पता है कि जैसा कि पहले तो नारे से भागे, चुमार चुमार श्री कृष्णा चुमार, इस नारे से भागे, कह के सामने आपके आज इन्होंने झूठ बोला। अभी ये थोड़े दिन पहले हमें कह के गए हैं कि
चमार बड़ा आदर वाला लफ्ज है और चमार पूरा खानदान है, बादशाहों का खानदान है, उनको बड़ी इज्जत और आदर की निगाह से देखा जाता है। रेफरेंस मांगा, श्री कृष्णा जी चमार खानदान से ताल्लुक रखते हैं और वो रेफरेंस कहाँ है। फिर दूसरा रेफरेंस ये कि सब जन्म से शूद्र होते हैं, ये कहाँ पर है। और इन्होंने हमें कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अब रेफरेंस तो ले लीजिए अली भाई, वही रिपीट कर रहे हैं। रेफरेंस मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। मैं जो चीजें चाह रहा हूँ वो आपने नहीं ना दी। रिक्वायर्ड चीजें इतनी सी थी कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है कि भाई ये देखें, ये चमार लफ्ज आदर वाला लफ्ज है, महाभारत में लिखा हुआ, ये बड़ा अच्छा शब्द है, सामानिक शब्द है, तो ये उसका रेफरेंस ले लीजिए। चले, महाभारत में नहीं है, आप स्कॉलर्स को दे दीजिए, स्कॉलर्स कोट कर दीजिए कि हमारा बोर्ड ऑफ स्कॉलर है, उन्होंने चमार लफ्ज के लिए ये चीज ये हमें कहा हुआ है, ये देखें जी इस किताब के अंदर उन्होंने कहा चमार तो बड़ा सामानिक वर्ड है और हमें सारे भगवानों के साथ इसको लगा देना, जिस्मा कर देना चाहिए। राम जी भी चुमार चुमार, श्री कृष्णा चुमार चुमार चुमार, राम जी चुमार, सबके साथ ये लगाना चाहिए। तो इतना इज्जत वाला लफ्ज है। आप अपने स्कॉलर्स का कोई रेफरेंस दे दें अगर आपकी धार्मिक किताब में नहीं है तो फिर नाक रगड़ के माफी मांगिए शश्वत जी, वरना आपने वाकई ज्यादती की और कहानियां सुनने के लिए पब्लिक और हम नहीं बैठे हुए। ये रेफरेंस है या नहीं है कि चुमार लफ्ज जो है ये सामानिक लफ्ज है और ये श्री कृष्णा जी चमर बंसी खानदान से थे और जन्म से सब शूद्र होते हैं। अगर ये रेफरेंस है तो रेफरेंस दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जन्म से सब शूद्र होते हैं, इसका रेफरेंस सुन लीजिए, कान खोल के। और पहले उसका तो दे दीजिए और पहले वाला चुमार वाला जो मसला था पहले वाला दे दिया है, दूसरा नहीं कहां पर है, कहां पर लिखा हुआ है, अरे कहां पर लिखा है, इधर मैं स्क्रीन पे लाता हूं। पता चल गया कि आप मैं स्क्रीन पे लाऊंगा ना। आप अपना एजेंडा, जुल्फिकार भाई, मैं एजेंडा चलाने वालों के लिए को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रेफरेंस देने के लिए। रेफरेंस मांगा है तो लीजिए ना। चमार लफ्ज के ऊपर जुल्फिकार साहब रेफरेंस लीजिए इनसे कि चमार लफ्ज सामानिक है और चमर बंसी खानदान जो है राजाओं का खानदान है और वो राजे हैं, इसलिए वो इज्जत वाले हैं। बार बार वही रिपीट कर रहे हो, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहे हो। रुकिए ना, हमको दीजिए ना रेफरेंस। अकेले बोलना है तो मैं चला जाता हूँ, फिर अकेले बोलना है तो मैं चला जाता हूँ। चुमार वाला रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, स्कंद पुराण नागरखंड 239 अध्याय का 31 और 32 श्लोक क्या कहता है? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते शापानुग्रह सामर्थ्यम तथा क्रोधा प्रसन्नताम त्रैलोक्य प्रवचन रत्नौ चा ब्रह्मणा देव जायते ना ब्राह्मण समो बंधुर्न ब्रह्म सभागति। इसका अर्थ क्या है? जन्म से मनुष्य शूद्र ही होता है, वह अपने संस्कार और कर्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है। शाप देने और आशीर्वाद देने का की क्षमता उसी में होती है जो अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है, जन्म से नहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त करता। स्क्रीन पे लाइए ना, स्क्रीन पे लाइए ना ये रेफरेंस, ये स्क्रीन पे रेफरेंस लाइए जो आपने फरमाया है। ये किसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं शशवत जी, आपने खुद की है? सुनिए, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जुल्फिकार भाई अभी दिखा देंगे। जुल्फिकार भाई कीजिए, ये व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपका यहाँ पर खंडन साथ साथ करता जाऊं कि भगवत गीता श्री कृष्णा जी की स्वयं, जिनको आपने चमार बनाया है, चमार चमार श्री कृष्णा चमार की तालीमात के मुताबिक 9वां अध्याय है और इसका श्लोक नंबर 32 है, 32। उसके अंदर लिखा हुआ है कि शूद्र और वैश्य और औरतें, इनका ताल्लुक पाप योनि से है, ये पाप योनि वाले लोग हैं। अगर आपने अपने शश्वत भाई ग्रंथों को ये रेफरेंस भेजिए, ये रेफरेंस तो भेजिए जो आपने फरमाया है, इसको तो चेक करें प्लीज, भेजिए। वेटिंग। हमारे भाई एक फरमा रहे हैं ये रेफरेंस, अगर आपके पास ये रेफरेंस है तो इधर शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में, मैं इसको पिन करके पढ़ के सुना देता हूं। बहरहाल मैंने भगवत गीता कोट की, लेकिन इन्होंने जो रेफरेंस पेश किया वो ही नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। अभी तो ये चमार वाले रेफरेंस से तो भाग गए आपके सामने। अली रज़ा साहब, मैं वो किस तरह सेंड करूं आपके व्हाट्सएप पे या जी जी मुझे सेंड कीजिए। जी हमारे प्यारे भाई शश्वत, हमें ये बताएं कि ये जो आपने हमें भेजा है ये किसकी ट्रांसलेशन है, किसने ट्रांसलेट किया है, ये कहाँ छापा है, ना आगे ना पीछे? सुनिए, पुराणों में कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है। पुराणों में ट्रांसलेटर नहीं होता पुराणों का,
ये देख लें, अरे इन्होंने एक भाई, ऐसी ट्रांसलेशन भेजी है। एक मिनट शश्वत, कह रहे हैं पुराण को किसी ने ट्रांसलेट ही नहीं किया है, वो खुद ही आ गया है, उसका ट्रांसलेटर ही कोई नहीं है। यानी कि इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक रेफरेंस मंगवाया जो किसी ने घड़ा हुआ है। ट्रांसलेटर बताओ, मैं इधर निकालूंगा अभी इसको। अभी शश्वत इसका भी ऑपरेशन होगा। मेरे पास स्कंद पुराण पूरा है। मैं स्कंद उसका पुराण का खोल के दिखा ट्रांसलेटर दूंगा। कौन है जी? दिखाएं दिखाएं शश्वत जी। ट्रांसलेटर पुराण में वेद व्यास के ट्रांसलेशंस होते हैं और ओए ओए उन्हीं ओए को ओए संस्कृत के श्लोक, मैंने संस्कृत का श्लोक बोला है, उसमें भेजा है। आप देखिए ना, स्क्रीन पे लगाइए। मैं स्क्रीन जो पे अभी हिंदू सारा हैं वो कुछ समझ जाएंगे। मैं कहता हूं कि अभी सारा कुछ ही मैं लगाता हूं स्क्रीन पे, 1 मिनट मुझे दीजिए। कह रहे हैं कि इनके ट्रांसलेटर जो है पुराणों के ट्रांसलेटर, ये पंडित हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेटर पुराणों के वेद व्यास जी हैं। ओहो, अरे भाई, वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है, और रुको ना रचना 1 की है। मिनट। अरे यार, हासन जी, शब्द पकड़ते हो तुम। शश्वत रुको 1 मिनट। पंडित अरे जी कह रहे हैं कि सुनो वो सुनो सुनो, ट्रांसलेटर हैं, ये कोई पॉइंट वो नहीं, पुराणों शब्द के मत पकड़ो। ट्रांसलेटर नहीं है। वेद यार व्यास ये ने- बंदा चलो कर साहब मेरी बारी में क्यों बीच में ये ऐसा करता है यार। अरे देखें यार, पंडित जब जी, आपको आपने फिर गलत झूठ बोल, रुको यार, कि मैं माजरत चाहता हूं, मैंने जुल्फकार कश्यप साहब मैंने नीचे, क्योंकि सुन ही नहीं रहे। मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे पंडित साहब हैं और कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन मेरे पास कौन सी है, वेद व्यास ने जो ट्रांसलेशन की है। मैं आपको बताता जाऊं कि वेद व्यास जी ने ट्रांसलेशन नहीं की, वो स्वयं राइटर हैं पुराणों के। और जो पुराण इस वक्त हमारे पास जिस भी फॉर्म में आ जाए, लिखित फॉर्म में आ जाए, तो भी उसको किसी ने लिखा है, वेद व्यास जी की लिखाई इनके पास नहीं आई। तो किताब के शुरू के अंदर उसका नाम होता है कि ये कहां से छपी है, किसने लिखी है। और आपने देख लिया ये रेफरेंस इस तरह घड़ के, और हमें कह रहे हैं ट्रांसलेटर है ही कोई नहीं, मुझे उसके नाम का नहीं पता। मैं आपको टेक्निकली स्पीकिंग बताता हूं कि हुआ क्या शश्वत भाई के साथ। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये कहीं से रेफरेंस आ गया और इन्होंने ऐसे ही आगे पेश कर दिया कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, तो ये मुझसे नहीं पूछेंगे, ये कहेंगे अच्छा लिखा हुआ तो लिखा हुआ है। और मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि अगर कोई किताब है तो उसका कोई राइटर भी होता है शश्वत साहब, तो उसका राइटर तो आपको पता नहीं। इसका मतलब है आपने स्कंद पुराण को जो रेफरेंस दिया, फेक दिया, झूठा दिया, ताकि हम उसको यहां पर निकाल ना सके। उसका ट्रांसलेटर पता है, मैं अभी किताब डाउनलोड करता हूं, मैं उस पेज पे जाता हूं और अभी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वरना आपकी बात काबिल कबूल नहीं है और आपकी चुमार वाली बात भी बीच में है। आपने अभी तक नारा भी नहीं लगाया और चुमार वाला रेफरेंस नहीं दिया कि श्री कृष्णा जी चुमार हैं। अब मैं बोलूं, मुझे इजाजत है बोलना बोलने नहीं है की? सर, ट्रांसलेटर का नाम बताएं, मैंने इधर ये रेफरेंस खोलना है। स्कंद पुराण का जो रेफरेंस भेजा है वो स्क्रीन पे लगाइए, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे। बड़ा फेमस श्लोक है, ये हर जगह मैं बोला कह रहा जाता हूँ है। मुझे फेमस क्या फेमस है? फेमस है तो बताए ना किसने ट्रांसलेट किया है, मैं भी निकालता हूँ यहाँ पर श्लोक को ट्रांसलेटर कोई, का नाम बताएं। मेरी बात को आप वही पकड़ रहे थे। मैंने बोला उसमें श्लोक लिखा हुआ है संस्कृत का, जो वेद व्यास द्वारा रचित है। उस श्लोक का कोई मैं अगर स्कंद पुराण निकालूं, यहाँ पर कोई सा भी स्कंद पुराण निकालूं, जो रेफरेंस आप सब बोले, में मिलेगा ये श्लोक, सब में मिलेगा। वही अच्छा बोल ठीक रहा है, था, सब में मिलेगा। चलो ठीक है, कोई भी स्कंद पुराण निकाल लीजिए, श्लोक ये मैं वाला निकाल, मिलेगा। मैं अभी निकालता हूँ स्कंद पुराण का पूरा रेफरेंस दें, और तब तक आप चुमार वाली बात का रेफरेंस दे दीजिए। मैं तब तक ये रेफरेंस दीजिएगा स्कंद पुराण 229 है शायद, एक मिनट रुकिए जरा। सर जी उसका कोई चैप्टर होगा ऐसे। हाँ, चैप्टर 239 बाब 239, चैप्टर नंबर 239 और नागर खंड का, सुनिए, नागर खंड का 239। और नगर खंड है, नागर नहीं है, नगर खंड है, ठीक तरह से पढ़े। नागर होता है, अरे भाई और नगर होता है। नागर, सुनो, आपको मालूम नहीं, नागर का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है गिरिधर नागर। और नगर होता है, आपको नहीं पता पंडित जी, मैंने अभी इधर दिखाना है कि नागर होता है कि नगर होता है, सबर करो आप। अच्छा, नागर खंड, आप लोगों को सुनो, आप क्या नागर खंड जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भांडा मैं अभी पढ़ूंगा सबके साथ। नागर, आपने नागर कहा है, मैं पब्लिक को दिखा देता हूँ कि नगर होता है। मैंने दावा किया ना जी, मैं झूठा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, नागर खंड आगे अध्याय 229। अध्याय, अब पहले आप कह रहे थे बाब है, अच्छा अध्याय 229। हाँ, और यार ऊपर से देख के तो सही पढ़ लो, संस्कृत में लिखा हो 139 और 239 नहीं 139 है जो आपने भेजा है, ये भी नहीं अच्छा पता। ठीक है, वही खोल दो, वही खोल दो यार। पंडित मेरी यार बात सुनो, ये तुम क्या रेफरेंस दे रहे हो, ऊपर से देख के तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा यार। नगर खंड को नागर कह रहे हो और 139 को 139 को 239 कह रहे हो। संस्कृत के अंदर तुम्हें 1 और 2 भी नहीं आता यार, तो हमें संस्कृत की बुनियाद पे आप ये बात करते हो यार। देखो
देखो सत्य सनातन जी चूतिया ना बनाए पब्लिक को। पब्लिक जी ये देख रहे हैं अपना रेफरेंस दिया हुआ ये पढ़ नहीं पा रहे। नगर को नागर कह रहे हैं और 139 को 239 कह रहे हैं। चले आगे चले। इसको ना अब आगे आगे बढ़ाइए। रेफरेंस तो पूरा दे, अभी रेफरेंस ही नहीं पूरा यार। अच्छा, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 239 नागर खंड अध्याय 239। आगे जी अगला रेफरेंस बोलिए, आगे क्या है? 31 और 32 नंबर के 2 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 31-32, श्लोक नंबर 31 और 32 फिर एक दफा रिपीट कर दीजिए। मैं पब्लिक से चाहूंगा कि वो भी मेरी हेल्प करें। मैं भी यहां से निकाल रहा हूं स्कंद पुराण को, और आप भी जो जल्दी निकाल सके वो निकाल ले। स्कंद पुराण हमारे भाई ने बताया है, पंडित जी ने, पंडित भूप चमार भाई ने, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 239 नागर खंड अध्याय 239 श्लोक नंबर 31 और 32। प्लीज आप एक मिनट, शशवत जी आप तब तक बैठे, मैं भी आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूं। थोड़ा सा समय दीजिए, मैंने स्कंद पुराण को डाउनलोड करना और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेटर कौन है। आपको तो ये भी नहीं पता कि जो आपने रेफरेंस दिया है स्कंद पुराण, वो ट्रांसलेशन किसने की हुई है? नीचे ट्रांसलेशन अरे भाई केवल संस्कृत सुनिए। शोषक भाई प्लीज, पंडित जी प्लीज, आप वो निकलने दे, निकालने दे। जुल्फकार शेख साहब आप तब तक बात और करें, ना ये बोलेंगे ना मैं बोलूंगा जब तक मैं ये निकाल नहीं लेता। 239 मुझे बोलने दे, थोड़ा सा बोलने दे। नहीं बोलना सारी बातें एक साथ बोली, उसका जवाब तो ले ले। निकालते रहे, मैं जवाब दे देता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसे ऐसे मेरी सोचो फिर आपकी बात की तरफ हो जाती है। नहीं ऐसे नहीं है पंडित जी, ऐसे नहीं, ऐसे चले चले आप दोनों भाई खामोश हो जाइए। आप जी, वो निकाल लीजिए स्कंद पुराण का जो है वो 239 और इसका 31 32 है, वो निकाल लीजिए। शशवत भाई आप भी और अली भाई दोनों, उस वक्त तक हम जो है वो कहने के नाजरीन से मुखातिब हो जाते हैं कि आप लाइक और शेयर करते रहिए। आज भी गुफ्तगू जो है वो हमारी चल रही है। चले आज मॉडरेटर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छे वे में बात हो रही है। तो अली भाई वैसे जो है सत्या भाई ने वो कह दिया था, लेकिन जो आपने कहा था कि भाई क्या था वो नारा जो उस तरह लगाए, लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं लगाया, लेकिन दूसरी तरह लगा दिया था। उनका मतलब बात यह है कि मफहूम और मकसद पहुंचाना है, वो उन्होंने बता दिया है। तो इतना भी काफ़ी है। अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि चमार चमार कृष्णा चमार, वो नहीं, तो उन्होंने दूसरे वे में कह दिया कि कृष्णा जी चमार है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको अब छोड़ दीजिए। अब हम प्रोग्राम जो है वो स्कंद पुराण पे जी मोइन भाई आप कुछ कहने वाले? जुल्फकार भाई मैं अभी नागरखंड ही है वो, खैर वो असल में आपसे जो है ना, आप उससे वो नहीं कर पा रहे उच्चारित, तो वो नागरखंडी है वो। तो खैर इनकी बात से मैं सहमत हूँ शाश्वत भाई की। देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ये ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन नागर है 231 से इनकी एक बात भी साबित नहीं हो रही। मैंने पढ़ के देख लिया नागरखंड का 231 भी वर्ड लेते, क्या साबित हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। लिया वो सब निकाल। नहीं आपने मैंने जो भेजा है वो लगा दीजिए ना। मैंने मैंने तो पढ़ लिया उसे नागरखंड को, अभी पढ़ा, अभी यही पढ़ा, क्योंकि मैं अभी अगर मैं अपना डेस्कटॉप रिमोट ऑन करूंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अच्छा इसीलिए मोइन अंसारी भाई एक मिनट रुकिएगा, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 239 निकालिए। नहीं नागरखंड, आप नागरखंडी सर्च कर लो तो नागरखंड से ही आ जाएगा यार। आपसे आप नागरखंड का निकालिए ना अपने पास, जो आपके पास है ना, यहीं से देखिए 239। नागरखंड बहुत बड़ा है, आप ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे, उसके नंबरिंग अलग तरीके की होती है। आप एक काम करो, जो मैंने भेजा है वो लगा दो और मैं कैमरा खोल के स्कंद पुराण पूरी दिखा दूंगा। चलो अच्छा एक काम करो, आप वो करो, ऐसे अपना रेफरेंस है ना, वो लिंक उसमें डाल दो ना, मैं उसे ऑन कर लूंगा। मैंने भेजा है ना जुल्फकार भाई को, एक बार स्क्रीन पे लगा दो यार। वो जो इन्होंने रेफरेंस भेजा है ना, देखो मैंने पब्लिक के सामने इनको एक्सपोज किया है कि जो रेफरेंस इन्होंने भेजा है वो रेफरेंस के ट्रांसलेटर का इनको पता ही नहीं। एक पेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं यार पुराना है, ऐसे मैं कैसे मान लूं उसको? तो मुझे ट्रांसलेटर का नाम बताएं, मैं वो निकाल लेता हूं। मेरे पास जो स्कंद पुराण है वो केवल संस्कृत है, हिंदी नहीं है उसका ट्रांसलेशन। तो एक मिनट में अपना लैपटॉप उठा लो, मैं आ रहा हूं। केवल संस्कृत जो होता है वो वेदव्यास का ही रहेगा ना। यार वेदव्यास जी ने आपको लिख के भेजा है, क्या कर रहे हो यार? किसने लिख के भेजा बताओ, अब भी बता दो, अब भी झूठ बोल रहे हैं शशवत भाई। अरे भाई मैं कैमरा खोल के दिखाऊं अभी स्कंद पुराण का नागरखंड पूरा कितना बड़ा है।
नागर खांड नहीं, हमें ट्रांसलेटर का नाम बताइए, हम यहाँ पर निकालें। मैंने केवल संस्कृत श्लोक भेजे हैं और हिंदी में उसका अर्थ जो है हमारे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्होंने किया, और संस्कृत पढ़ने पर हाँ जैसे जी, आप अरबी यही तो मैं पढ़ते कह हो। रहा हूँ कि उस संस्कृत के सुनो, साथ जो आपको ज्ञान दिया है वो किसने दिया है, मैं उसकी अरे ट्रांसलेशन भाई निकाल लेता हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, आपको पता ही नहीं जैसे है। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, जैसे अरबी पढ़ते हो आप तो अरबी से आपको समझ में आ जाता है ना कि इसका मतलब ये है, वैसे ही हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है इसका मतलब ये है। लेकिन यार तो नहीं मैंने आता लेकिन है संस्कृत का यार। शश्वत श्लोक भाई भेजा। संस्कृत साहब, लेकिन शश्वत भाई जिसको नहीं आती संस्कृत वो क्या करेगा? अच्छा गीता प्रेस का निकाल लो, ये श्लोक तो सब जगह है, गीता प्रेस का ही निकाल दो, गीता प्रेस का निकाल लो, उसमें मिल जाएगा। गीता प्रेस हमारा सबसे फेमस है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। उसमें गीता प्रेस के ट्रांसलेटर है हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो ढूंढ लो और अच्छा। उसमें भी है। ठीक है। मोइन अंसारी भाई, आपके जिम्मे लगाऊंगा क्योंकि गीता प्रेस में हिंदी में होगा, तो कोशिश कीजिए, मैंने इंग्लिश में उसको जी ढूंढने की कोशिश की। मैं अपने लैपटॉप से आ रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। जी बस ठीक है, चलिए हमारे साथ रहिए तब तक। आप सत्या सनातन भाई, चमार भाई, आप ये बताएंगे कि चमार जो लफ्ज है ये बड़ा आदर वाला लफ्ज है, इसका रेफरेंस दे दीजिए। आप ये बता दीजिए, चले किसी धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं है तो आपके कुछ स्कॉलर्स होंगे जिन्होंने कहा ये बड़ा आदर वाला लफ्ज है और इसको तो भगवानों के साथ भी लगाना चाहिए, प्लीज वो रेफरेंस तब तक दे दीजिए। तब तक भगवत मोइन गीता, अंसारी भाई। सुनिए इसका रेफरेंस है भगवत गीता अध्याय 18 और भगवत गीता अध्याय 18, पूरे के पूरे हर एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक खोल लो, इसका रेफरेंस आपको उसमें मिल जाएगा, जहां पर भगवान ये कहते हैं कि सब में मैं हूं और कोई भेदभाव नहीं है, तुम देवी देवताओं की भी पूजा करो मुझको मिलती है। और विराट स्वरूप जब वो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि मुझसे ही सब निकल रहा है, मुझ में ही सब समा रहा है। तो जो सब कुछ भगवान का है वो उसमें छोटा सर बड़ा ऐसे कैसे ना हो करें, सकता है? यही आप गलत नहीं, बयानी, यही है, आप गलत बयानी ना करें, ये तो आप सही गलत है। बयानी ना करें। भगवत गीता के अरे अंदर भाई आप भगवत गीता के, यार रुक तो जाओ, आपने भगवत गीता का रेफरेंस स्पेसिफिकली, दिया, भगवत गीता के अंदर अलहदा से कैटेगरी मौजूद है और जन्म से ही शूदर शूदर होता है। आपको आप भगवत खोलो। गीता आपने पढ़ी नहीं है ठीक अच्छा, तरह से, तो आपको जो जो आपने, ऐतराज है आप खोलो, उसको भी आज क्लियर कर देता हूँ। आप खोलो ना, मैं कह रहा हूं खोलो, क्लियर, आप ये मुझे रेफरेंस एक बताओ, रेफरेंस नंबर क्लियर नहीं बताओ। हो रहा कि यार अरे भाई जुल्फकार साहब, यार ये नंबर बंदा बताओ। क्या है यार। शश्वत भाई, मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दें कि चमार लफ्ज जहां पर इसको आदर वाला लफ्ज कहा है वो कहां है? वो रेफरेंस मांग रहा हूं कि भगवानों के साथ लफ्ज चुमार लगाएं, ये बड़ा आदर वाला लफ्ज है, वो कहां पर है रेफरेंस? मैंने आप कह रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 18 के अंदर है, मैं मैंने आ गया जो 18 के कहा अंदर, है, एक मिनट रुको। सुनो, मैं आ गया अध्याय मैंने 18 जो, के अंदर आ गया हूं, रुक जाओ ना, अब अरे रुक जाओ। यार मैंने जो कहा है भगवत गीता के आधार पर ही कहा था। मैंने बोला था भगवान ने विराट स्वरूप में बोला है उनसे ही सब निकल रहा है, उनपे ही सब समा रहा है, वो सब में सम्मिलित है, इस हिसाब से चमार भी सम्मानीय शब्द हो गया। यही तो मैंने बोला अच्छा, था, आज उनमें भी से वही निकल बोल रहा हूँ रहा है, और वही उनमें से वही बोल रहा हूँ। निकल, यार बस करो यार, अरे आप पागल यार तो नहीं हो गए हो? आप बार पागल तो नहीं हो बार गए? उनमें से निकल रहा है, दुर्योधन भी उन्हीं में से निकला था, युधिष्ठिर भी उन्हीं में से निकला था, यार ये सब सारे उसी में उन्हीं से में से निकला, निकले थे। एक मिनट रुको यार शशि, एक सब उसी। मिनट। आप जब ये सनातन की सारे गंदे फिलॉसफी को बंदे समझे गंदे नहीं अंडे हो भी यार। उनसे, जब सारे बंदे निकले ही उनमें से हैं, गंदे भी और अच्छे भी, तो फिर तो आप तकसीम ही नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो अच्छा और वो अच्छा नहीं है, जब सारे निकले कृष्णा इसके जी से लिए हैं और सारे ही कृष्णा जी हैं। आपके नजदीक से कृष्ण जी के अंदर से जो निकला वो कृष्ण है कि नहीं है? है है ना? आत्मा जो है, हाँ, एक सुनो, मिनट रुक जाओ बस, अभी इधर रुक जाओ। अब ये मुझे जब बोलने दो, मुझे दुर्योधन ने, बोलने दो, रुक जाओ, दुर्योधन बोलने दूंगा, आप नहीं बोलने दूंगा, समझोगे। बोलने दूंगा, मेरा अरे सवाल भाई सुनो। आप समझो नहीं, आप ऊपर यार ऊपर मैं की समझ पूछ गया हूँ, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे फिर नीचे करना पड़ रहा है, मेरा दिमाग पका दिया है। कृष्ण में से सारे निकले तो सारे हुए कृष्ण, ये इन्होंने मान लिया। अब दुर्योधन ने जब द्रौपदी को हारा था जुए में, तो कृष्ण ने हारा था ना? बोलो, कहो कि हाँ वो दुर्योधन, सॉरी वो युधिष्ठिर ने नहीं, वो कृष्ण ने हारा था द्रौपदी को, बोलो। नहीं नहीं, ये दोनों जाओ बातों फिर, में फर्क है। ये अब क्या बोलने बात दो, हो मैं गई तो भाई? समझाऊंगा। निकला है बहुत सब कुछ बढ़िया उसी में प्रश्न से है निकला तो सब अच्छा है ना? सुनो, जो कुछ कृष्ण में से निकला वो अच्छा है, तो फिर जब सब वो जुए में बीवी आता तब उसको अलहदा कर देते हो, ये क्या नहीं बात नहीं हुई? भाई, फिलॉसफी पूरी समझनी पड़ेगी ना उसके लिए। सनातन क्या के मूल फिलोसफी? सिद्धांत क्या है वो समझना पड़ेगा। सर आपको मजाक रेफरेंस बोलने दो, नहीं है ना, फिलोसफी समझनी पड़ेगी, पहले ये बताओ बोलने रेफरेंस है। अगर तो रेफरेंस है, दो यार। शश्वत चमार वर्ड आदर वाला लफ्ज है और श्री कृष्णा जी चमार हैं, ये रेफरेंस आपके पास है या फिलोसफी समझानी? ये बता, रेफरेंस है या फिलोसफी है? पंडित शेषवती, सही बात सुनना नहीं चाहता
हो सही बात मैं सुनना बोलूंगा, चाहता अपने आप हूँ। वजाहत रेफरेंस बढ़ाऊंगा, है, आपके दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। बोलने दो, ये सर दोनों बातें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनो, रेफरेंस है, रेफरेंस के साथ बताऊंगा, रेफरेंस के साथ बताऊंगा। बोलने दो, तो पहले रेफरेंस पहले दो पूरा भी सिद्धांत ना। बता दूंगा, उसके बाद रेफरेंस बता दूंगा कहाँ पे। नहीं, मुझे सिद्धांत नहीं चाहिए, मुझे हाँ, कोई दूंगा सिद्धांत नहीं दूंगा। चाहिए, मुझे अभी नहीं देख, चाहिए ना, मुझे आपको सिद्धांत, अभी मैंने एक मुझे रेफरेंस सिद्धांत बोला, नहीं आपने चाहिए, मुझे उसको, रेफरेंस चाहिए। या तो ये कह देना, हाँ रेफरेंस देखें बता, शश्वत भाई, रेफरेंस बता। मैं आपको अरे तरीका बता भाई, देता हूँ, रेफरेंस ही बता रहा हूँ। दीजिए दीजिए। भगवत गीता में ये पूरा वजाहत किया गया है कि कि आत्मा चुमार, जो होती है शरीर में चेतना के रूप में होती है, लेकिन ओ अरे अल्लाह, ले लो बीच जी, में टोकोगे जो तो कर कैसे सकते हो चलेगा। दे ले और रेफरेंस। जीवात्मा जो होती है, अरे यार जीवात्मा जो होती है वो जो है सभी सभी कर्मों का उत्तरदायी जीवात्मा होती है। जो सजा मिलती और है यार वो भाड़ में गई उसको जीवात्मा, पुण्यों के मुझे फल बताओ वो चमार जीवात्मा को वाला मिलती है। रेफरेंस है कि नहीं, आत्मा कहता मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आत्मा डाल दी बीच में। यार शश्वत प्लीज एक मिनट, यार करे भाई देखो, एक मिनट, शश्वत यार सुनिए एक मिनट, सुनिए यार मेरी मेरी बात जुल्फी सुन भाई, लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप देखिए, श्री अच्छा, भगवत गीता इतना में श्री टाइम नहीं कृष्ण है ने कि ये एक भी बताया रेफरेंस कि दे दो। मूर्खों के सामने जो है, सुनो भगवत गीता, मूर्ख यार आप हैं, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ कि मूर्ख ऐसा ही है कि सवाल कोई पूछ रहे हैं जवाब कोई दे रहे हैं। वो वहां पर आत्मा आ गई है, अब रेफरेंस है या नहीं है, बात मैंने इतनी की थी, कहता रेफरेंस है, मैंने कहा दो, कहता आत्मा होती है, परमात्मा होती है, वो उसके अंदर निकल जाता है, उसमें से उसमें दाखिल हो जाता है, निकला युधिष्ठिर निकला कृष्णा से और वो बन गया कृष्ण। जब उसने बीवी हारी उस वक्त वो कृष्ण नहीं था। वो ये कौन सा बटन है पंडित साहब, ये कौन सा बटन दबाते हैं, कृष्ण जी बन जाता है, कृष्ण जी निकल जाता है, ये बटन कहां पर लगा हुआ है? आपके अंदर भी कृष्ण है ना, आप भी कृष्ण से निकले, आप भी कृष्ण ही है। थोड़ा आध्यात्म को जान लेते और भगवत गीता अच्छे से पढ़ लेते तो सब समझ में आ पढ़ी जाता। है मैंने, प्रश्न एक बार नहीं, पूछते। मैंने काफी दफा और पढ़ ली अगर है। कोई सुनो, अगर कोई बताने के लिए बैठा है, कोई गुरु बनना चाहता है तुम्हारा, तो तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम्हारा वाह भाई वाह, एजेंडा तो चला। भाई ना भाई, ना 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 शश्वत जी, मैं झूठे बंदों को गुरु नहीं बना सकता। जो बंदों के सामने अपनी शलवार उतरवा ले और नंगा हो जाए और झूठा हो जाए, ऐसे बंदे को मैं गुरु मान लूंगा? वाह भाई वाह शश्वत, मैं आपको बता रहा हूँ पंडित शश्वत, चमार भाई, आपको भगवत गीता भी मुझसे सीखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, भगवत गीता के अंदर जात पात है, जिससे आप जान छुड़वा रहे हैं ना, वो तो उसी के अंदर है। लेकिन मैं चाह रहा था कि चमार लफ्ज को जो आदर आपने दिया है वो रेफरेंस दे दें। मैंने कहा कि अगर रेफरेंस नहीं है और आपने कोई फिलॉसफी बयान करनी है तो फिर पहले कहें कि रेफरेंस नहीं है, ये माने, इसके ऊपर माजरत करें नाक रगड़ के, उसके बाद फिलॉसफी समझा दें हमें। क्योंकि बात वहां पर फिलॉसफी की नहीं आपने की है, आपने वहां पर रेफरेंस की बात की है, और आपके साथ बात हुई भी रेफरेंस की है। रेफरेंस दे दें। ये गुरु शुरू बनना आप जैसे आदमियों में, यार शश्वत यार, मैं तो लफ्ज सोच के आपके बारे में आपको गुरु समझूंगा मैं। अच्छा अली रजा हुर्र साहब, फिर इनके जो है चमार पे इनके जो है कंट्री में एक लॉ भी बना हुआ है, हाँ उस जी, पे क्यों केस बनाया कर हुआ दिया है जाएगा शश्वत, पंडित अगर शश्वत इतना साहब आधार। उस लॉ के अगेंस्ट, हाँ पंडित शश्वत साहब जो लॉ बना है उसके अगेंस्ट आप क्यों नहीं खड़े हुए कि ये बड़ा आदर मैंने वाला लफ्ज अभी, है? मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए अब मैं इसका पूरा वजाहत अपने चैनल में दूंगा, यहाँ पर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जो सर इसकी असलियत रेफरेंस को दे, जानना चाहते ये हैं, जुल्फकार साहब, ये मैं ये म्यूट हो सारे गया। जवाब मैं मेरे चैनल पे दूंगा, यहाँ ये बोलने नहीं दे जुल्फकार रहे, भाई मैं ये म्यूट हो गया बोलने नहीं हूँ, दे रहे इससे हैं। रेफरेंस ले, इससे रेफरेंस ले, भागने नहीं देना। सुनिए, रेफरेंस मैंने अभी दिया। मैंने उस दिन क्या बोला था, एक एक लफ्ज को सुनो, पूरी बात को, कि श्री कृष्णा सब में है, विराट स्वरूप दिखाकर ये बता दिया था कि वो सब में है और सब कुछ उनमें, उनसे ही निकला है और उनमें ही समा जाता है। उस आधार पर चमार शब्द भी पवित्र है, क्योंकि वो भगवान का ही, भगवान से ही निकला है, ये मैंने बोला था। और इसी बात पर मैं स्टैंड करते हुए उसी भगवत गीता के 18वें अध्याय और 11वें अध्याय को ही कोट कर रहा हूँ, वही रेफरेंस है। जब फिलॉसफी पूरी जाननी होती, आत्मा और जीवात्मा का चले यार समझना शश्वत, होगा। मैंने एक आपकी मिनट बात मान अली रजा हुर्र साहब, एक बोलने मिनट छोटा सा बोलने तो दे। शश्वत भाई, आत्मा और इधर बात सुनिए। खत्म हो जाएगी ना। शश्वत भाई मुझे ये बताइए, कृष्णा जी से निकलने वाला जो कृष्णा जी के इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा? कृष्णा जी से जो निकलता है वो आत्मा स्वरूप में उसके अंदर चेतना के रूप में विद्यमान रहता है, और जो जीवात्मा होती है, सारे कर्मों का उत्तरदायी जीवात्मा होती है। जीवात्मा को सजा मिलती है, जीवात्मा पुनर्जन्म लेती है और परमात्मा उसको चेतना देने के लिए विद्यमान रहते हैं।
ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आत्मा और जीवात्मा को अंतर को अगर समझ जाओगे तो जो गलत काम करता है आत्मा अच्छा यार उसको, शश्वत, मैं अंतरात्मा आपको उसको, शश्वत, सुनिए परमात्मा, मैं सुनने लगा लास्ट हूँ, बात मेरी सुन भी तो लो यार, सुन तो लो यार, सुन लो, थोड़ा थोड़ा तो पेशेंस रखो, थोड़ा तो यार अच्छे से सुनाए अखलाक रखो यार। सुनिए, सुनाए यार, देखिए सुनाए। परमात्मा आपके अंदर विद्यमान रहता है। जब आप कोई काम गलत करने जाते हैं तो अंदर से जो आवाज आती कि यार ये गलत है, वो परमात्मा आपको रोक रहा होता है। लेकिन आप इंद्रियों के वश में होकर अपने स्वयं के लालच में आकर उस गलत काम को कर जाते हैं, क्योंकि आप जो है अंदर की आवाज को नहीं सुनते। जो अंदर की आवाज होती है वो परमात्मा है, स्वरूप परमात्मा का स्वरूप आत्मा है। और जो आप कम काम कर जाते हो, जो मन होता है, मन कहता है कि काम कर डालो, वो आपकी जीवात्मा है। तो सजा किसको मिलती है? मन को, ठीक है। शरीर का कोई लेना देना नहीं होता। शरीर को कोई तकलीफ होती है तो दुख मन को होता है, तकलीफ मन को होती है, आत्मा को नहीं होती। परमात्मा उत्तरदायी नहीं होता है। परमात्मा आपको सही गलत का अंतर बता देता है, आपके अंदर ही है परमात्मा, सही गलत का अंतर बता देखिए देता बातें रिपीट कर, सर आप बातें रिपीट कर रहे हैं। हाँ, मैं तो समझ आपकी गए ना, मजीद समझ गए, मैं समझ गया हूँ। अब देखिएगा मैं कितनी आसानी से आपको लेके चलता हूँ और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं। अच्छा शश्वत भाई, एक डेफिनेशन करेंगे हमारे लिए कि ये शूद्र क्या होता है? शूद्र की डेफिनेशन कीजिएगा प्लीज। शूद्र की परिभाषा ये है जो कर्म और गुणों के आधार पर जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जैसे एक क्लास में बच्चा होता है, उसके मार्क्स जो है 40% से कम आते हैं या 50% से कम आते हैं, तो उसको जो है बड़े अहदे पर नहीं बिठाया जा सकता है, तो उसको छोटे छोटे काम करने होते हैं। सामाजिक संरचना का जैसे कि पोटियां उठाना, हर तरह के काम होते हैं। पोटियां उठाना एक किसी स्पेसिफाई मत कीजिए किसी काम को, स्वेच्छा से आदमी अपना काम करता है, अपने स्वेच्छा से काम चुनता है। कोई देखिए मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हाँ, मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ और आपको समझाना भी चाहता हूँ। हाँ, मैं ये फिलॉसफी जानता हूँ जो आपने बयान की। अब मुझे ये बताइएगा, ये शूद्र जो हैं ये भगवान कृष्ण से नहीं निकले? बिल्कुल निकले, उन्हीं से निकले। हाँ, अभी आप थोड़ी देर पहले जो आपने फिलॉसफी समझाई, उस फिलॉसफी से एक पैगाम आया। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में चला गया था, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। पब्लिक के लिए भी पैगाम है शश्वत भाई, आपके लिए बड़ा आसान कर देता हूँ मैं। आपकी फिलॉसफी मैंने सुनी, आपने ये कहा कि चमार निकले हैं श्री कृष्णा से, इसलिए ये पवित्र होते हैं। ठीक है, चमार शूद्रों को ही कहते हैं। अभी आपने कह दिया कि शूद्र जो होते हैं निकले तो श्री कृष्णा से ही हैं, लेकिन इनका स्टेटस कम है और इनको काम उस तरह के देने चाहिए। तो आपकी फिलॉसफी गई तेल लेने, भैंस नहीं, पानी। नहीं, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। सुनने यार, मैं गलत मतलब नहीं निकाल रहा, रुको तो सही यार, सब्र करो जरा शश्वत भाई, मेरी बात भी तो सुन ले। मैंने आपकी फिलॉसफी समझी है, आपको अब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि श्री कृष्णा जी में से आपने सारा कुछ निकाल दिया, मैंने मान लिया। आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि श्री कृष्णा से जो निकलता है वो पवित्र ही होता है। अगर पवित्र होता है तो फिर आपकी चमार वाली बात भी आपकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ठीक होगी, और अगर निकलने वाली हर चीज जो है वो पवित्र नहीं होती है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि चमार, जो कि सोसाइटी के अंदर ऐसा वर्ड है, और चमार शूद्रों को कहा जाता है। और अभी आपने शूद्र की डेफिनेशन कर दी कि जिनकी बुद्धि शुद्धि कम होती है, जो काम अच्छे नहीं करता और निकला कृष्णा जी से ही है, वो शूद्र होगा। तो शूद्र सामानिक है? देखिए काम के हिसाब से जो है, काम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन काम के हिसाब से भेदभाव नहीं हो सकता है। नहीं, भेदभाव मान लिया, नहीं हुआ। दोनों पवित्र हैं। अच्छा, आप अगर शूद्र पवित्र है ना जी? सुनिए मैं उदाहरण दे देता हूं। नहीं सर, शूद्र पवित्र है, शूद्र पवित्र होता है, पवित्र नहीं है, पवित्रतम है, क्योंकि हमारे शूद्र पवित्र है। ठीक है, जब वो पवित्र है, जब वो पवित्र है, पवित्र से बड़ा। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट शश्वत भाई, एक मिनट दे दे। अभी आपने डेफिनेशन की थी कि शूद्र वो होता है जो अज्ञानी होता है, जो जाहिल होता है। एक जाहिल आदमी जिसको सेंस ही कोई नहीं है, और फिर आपको पता है कि आप ही ये डेफिनेशन करते हैं कि शूद्र कर्म की बुनियाद पे होता है, शूद्र कर्म की बुनियाद पे होता है जिसके कर्म गंदे होते हैं। तो जिसके कर्म गंदा नहीं बोला, जिसके कर्म छोटे, मतलब जिसके मार्क्स कम होते हैं, गंदा और अच्छा की बात ही नहीं बोली मैंने। अच्छा ठीक है, जो पवित्र होता है, जो आला होता है और जो पवित्र होता है, उसके मार्क्स कम क्यों होते हैं वो बताइए। एक आदमी पवित्र है, एक आदमी सारे पवित्र है, मार्क्स कम आने के बाद भी पवित्र है, वो अपने काम करने के बाद भी पवित्र है। इसको एकदम अलग रखिए, मार्क क्यों कम आते हैं अब मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, जब आपको पाठशाला में डाला जाता है, ये ह्यूमन नेचर होता है,
आप जो है एकाग्रता अपनी आपके अंदर होती है। मास्टर जी या गुरु जी जो है आपको सिखाते एक ही चीज है, ब्लैक बोर्ड में एक ही चीज लिखते हैं, 40 बच्चे उसको पढ़ते हैं। कुछ ज्यादा होशियार होते हैं वो टॉपर बन जाते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं उनके नंबर कम आते हैं। तो ये मानव का स्वभाव है। इंद्रियों को जितना ज्यादा आप अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने आप को एकाग्र चित्त करेंगे, जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप तेज हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप इंद्रियां इधर उधर चलाएंगे, पढ़ाई लिखाई शूदर तो नहीं तेज करेंगे, नहीं ना होते ना खेल जी। करेंगे, तो शूदर उतना तो ज्यादा तेज आप कमजोर हो जाएंगे। ये सर, कर्म का शूदर का सिद्धांत है, जी कर्म जी का शूदर। सिद्धांत है। सर आप ये दावा करते हैं यहाँ पर पब्लिक के सामने एक और दावा, ताकि मैं उसकी बाद में पोल खोल सकूं। हाँ जी, आप यहाँ पर दावा करते हैं कि शूदर जो है, शूदर एक पवित्र बंदा है और वो जो भी कर्म करता है वो पवित्र ही रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल, ये मेरा दावा है, शूदर जो आप भी इसको करता झूठा साबित करें। शूदर जो भी कर्म करता है, और वो शूदर जो भी कर्म करे, वो किसी की के साथ जिना कर ले, कोई गुनाह कर ले, जो भी कर ले वो पवित्र ही रहता है। ऐसे ही है नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण। ये आप कर्म नहीं और नहीं, क्यों? ना कर्म आ ये गया ना। दो बातों को कर्म, जोड़ रहे हैं आप। अच्छा शूदर जो दो है, बातों को जोड़ रहे हैं। शूदर कर्म की बुनियाद पे है कि जन्म की बुनियाद पे है? कर्म के बुनियाद पे, कर्म के बुनियाद की- पे, और पाप और एक पुण्य भी मिनट, कर्म के एक बुनियाद मिनट पर सर, बनता है। एक मिनट यार शश्वत भाई, देखें वो बात अलग आती ना चीज है, वो अलग सर। चीज है। कर्म की बुनियाद, जन्म की बुनियाद पे कोई शूदर है ही नहीं, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। शूदर जो है वो कर्म की बुनियाद पे है और जन्म की बुनियाद पे नहीं है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फिर दावा कर दें आपने मुकर जाना है। नहीं, कोई मुकरना नहीं, आप बताइए। आपने मुकर जाना है। अरे आप बात बोलिए, आप भूमिका बनाते हैं अपने चलो लोगों ठीक को है, खुश करने की, ठीक वो है। मत करिए, बोलिए। मैंने ये पब्लिक के लिए रिमाइंडर लगाया 3 बार क्या कि इन्होंने मुकरना है। अब जब ये मुकरेंगे मैं तब आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा कि ये नहीं मुकरेंगे, कर्म की जन्म की बुनियाद पे कोई भी शूदर नहीं होता, ये आपका दावा है। एक दफा बस आखिरी बार पूछ, मेरा यही दावा है, सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप यही है। जन्म की बुनियाद पर कोई भी शूदर नहीं है, ऐसे ही है। जन्मना जायते शूद्र, वो मैंने अभी बोला था, लेकिन कर्म के अनुसार। सुनिए सुनिए, आप जो है बात को, अगर जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, बात का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उस पे बात करो ना। कॉन्टेक्स्ट में अब देखें शश्वत, पता चल गया ना आपको, चल गया ना नहीं पता नहीं कि नहीं नहीं, मैंने क्या आप किया। देखिए, आप ये माइंड गेम खेल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। माइंड गेम नहीं खेल रहा, मैं आपको नंगा कर रहा हूँ शश्वत जी, मैं नंगा कर रहा हूँ ना। आप बताएं कि शूदर जन्म की बुनियाद पे है या कर्म की बुनियाद पे है, बताइए प्लीज। अब ये मुझे 1 मिनट देना, दोनों बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। शूद्र सर, जो है, चलिए। सारे लोग केवल सुनो, सारे लोग जन्म से शूद्र होते हैं, पहली बात। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर मजा लेने दो, यहाँ पर मजा लेने दो, यहाँ पर शश्वत मजा लेने दो, प्लीज। मैं ये मजा पूरे, मैं ये सब व्यक्तियों को मजा देना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये मजा देना चाहता हूँ जो मुझे आया। प्लीज एक मिनट शश्वत, यार देखो आपको भी पता, देखिए मैं अभी पब्लिक मैंने 5 बार कहा ना शश्वत भाई, ऐसे प्लीज 1 मिनट दे दें। आप जो है यार, आप ही बोलिएगा एक जुमला या एक आप बोलने नहीं देते हो। शश्वत भाई एक जुमला बोल लेने दे। शश्वत भाई, शश्वत कह रहे भाई, बोलने दो, बड़े भाई को बोलो कि मुझे बोलने दे। बड़े भाई एक जुमला, सामने वाले की सुनोगे नहीं, बड़े भाई एक जुमला, बड़े भाई शश्वत पंडित भाई, चमार भाई, एक सेंटेंस प्लीज, एक सेंटेंस, उसके बाद आप बोले। जल्दी से बोल लीजिए यार, जल्दी से अली रज़ा। अभी 5 दफा पब्लिक मैंने इनसे कहवाया कि शूदर कर्म की बुनियाद पे होता है, कर्म की बुनियाद पे होता है। मैंने कहा भागोगे तो नहीं, इसने कहा नहीं मैं नहीं भागूंगा। अब ये कह रहा है जन्म की बुनियाद पे होता है। अच्छा ठीक है, ये माननी बात, दोनों में से एक बात बताएं। जवाब देने दो। बहुत अच्छा, यहाँ पर भी आपकी कलाई खुल जाएगी। सर एक मिनट यार, 1 मिनट मेरा सवाल ले लेना यार, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। मैं अपने चैनल पे सारा कुछ क्लियर करूंगा, आप बोलने नहीं, वो कर लेना, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो कि कर्म की बुनियाद पे शूदर होता है कि जन्म की बुनियाद पे? एक चीज डिसाइड बुनियाद पर सुनो, कर्म के बुनियाद पर वर्ण जो है निर्धारित होता है, वर्ण होता है। तो कर्म के बुनियाद पर जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवाइडेशन होता है, तो उस स्थिति में जो शूद्र होता है वो कर्म के बुनियाद पे बनता है। जन्म के हिसाब से सारे शूद्र होते हैं, सारे शूद्र जन्म के हिसाब से होते हैं। दोनों चीजों में फर्क है, ये बात पहले हो चुकी थी। अब जो है पढ़ाई लिखाई की बात, आपने सवाल अच्छा सर 1 मिनट दे देना, आपकी बात आ गई ना शश्वत भाई, साथ बात सुन लीजिए ना साथ नहीं, अब मैं मुझे क्लियर करने दीजिए पहले, उसके बाद आगे ये बात सुनिए। मैंने जो रेफरेंस भेजा था, जन्मना जायते शूद्रः, मैं बताता हूँ सर उस रेफरेंस का भी, उसको आपने खंडन कर दिया।
उसका खंडन कर दिया, उसकी नहीं औकात किया कोई नहीं रह गई, ना उसकी औकात कोई नहीं रह गई। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो है दो अभी इस यहाँ पर आपने सवाल क्या किया था कि हर यार आप आदमी सवाल जब सुन ही नहीं रहे यार, समझेंगे कैसे शशवत भाई? आपने सवाल आप जो किया समझे था नहीं उसका है उत्तर ना। क्लियर देखिए करने शशवत भाई, दीजिए, मैं शशवत भाई आप करने क्लियर दीजिए। कर, यार आपने सवाल सुना ही नहीं है तो क्लियर खाक करेंगे, घटा करेंगे, पहले बात तो सुन ले पहले वाला यार सवाल शशवत। क्लियर करने दीजिए। और आप यार बोलने नहीं सुन दे रहे तो, यार, ये या तो टाइमर बोले लगाइए, 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का टाइमर लगाइए, बोले यार, बात बोले होगी बोले तभी। यार, 5 मिनट बोले, हाँ, लेकिन ये ठीक बता दीजिएगा कि जन्म की बुनियाद पे शूद्र होता है कि कर्म की बुनियाद? जी बता रहा हूँ। देखिए, जन्मना जायते शूद्रः मतलब सारे के सारे जितने भी जन्म लेते हैं वो शूद्र जन्म से होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं। वो पैदा होते ही थोड़ी पंडित बन जाते हैं कि वो परमात्मा को जान जाते हैं, कि पढ़ाई लिखाई में पारंगत हो जाते हैं। तो उस बुनियाद पर सबको जन्म से शूद्र कहा गया है। उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई करके जब क्लासिफिकेशन शुरू होता है, जिसके नंबर कम आते हैं, पहले बात जन्म की थी वो वजाहत हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या बोला था आगे कंटिन्यूएशन में कि भाई जब कर्म के हिसाब से जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो ब्राह्मण बन जाएगा, तो और थोड़े कम आएंगे वो क्षत्रिय बन जाएगा, और कम आएंगे वैश्य बन जाएगा, जिसके एकदम 40-50% होंगे वो शूद्र बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर कर्म के अनुसार फिर से वर्ण का निर्धारण होता है। तो ये जो काम वाला शूद्र है वो कर्म के अनुसार होता है, और जो जन्म से सारे के सारे होते हैं उसमें फिर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। पैदा हुआ बच्चा, चाहे ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के घर में बच्चा पैदा हो, सब शूद्र होते हैं अपने कामों से। ब्राह्मण के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और अब अगर आप उसके रिपीट कर नंबर रहे हैं ना? 40% है तो वो शूद्र बन जाएगा। अब ये थोड़ा मेरा सा कहने का मतलब। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात, अच्छी बड़ी जबरदस्त बात कही आपने कि कर्म की बुनियाद पे भी शूद्र होता है और जन्म की बुनियाद पे भी शूद्र होता है। एक चीज आपने मानी कि शूद्र दरअसल अज्ञानी होता है। आपने जब जन्म की बुनियाद पे कहा तो आपने साथ में दलील दी कि वो अज्ञानी होता है। ठीक हो गया। अब ये जो लफ्ज है चुमार, ये चुमार किस बुनियाद पे लफ्ज बोला जाता है? ये जन्म की बुनियाद पे बोला जाता है या कर्म की बुनियाद पे? प्लीज। मैंने अली भाई इंटरप्ट मत करिएगा, मैंने आपको बिल्कुल अभी वजाहत किया था कि हमारी सामाजिक बुराई भारत में हो गई थी, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं था। लोग अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, अपने बेटे को ब्राह्मण या पुरोहित बनाने के लिए जो है धर्म से इसको लबादा पहनाकर हमारे समाज का शोषण किया। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि हम खंड खंड हो गए, उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि हमारा समाज बट गया। तो मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ आपकी बात। देखें सनातन भाई, उसको धर्म से मत जोड़िए। मैं ठीक है, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ, ये समाजी बुराई है, ये बुराई जन्म की बुनियाद पे है या कर्म की बुनियाद पे? देखिए, बुराई करने वालों ने इसको जन्म की बुनियाद पर रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब सबने पुस्तकें पढ़ी, सबने धर्म पढ़ा, तब उनको निकाल के फेंक दिया। अब भारत में जो है केवल ऐसे लोग 20% बचे हुए हैं, और आने वाले 5-7 सालों में ऐसे लोगों को खत्म कर देंगे। सर मैंने ये नहीं पूछा ना, मैंने पूछा है कि ये जो चमार लफ्ज कहा जाता है, ये चमार शूद्रों को कहा जाने लगा, तो ये किस बुनियाद पे कहा जाता था? जन्म की बुनियाद पे या कर्म की बुनियाद पे? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। जो लोग जन्म की बुनियाद पे कहते हैं उसके लिए कानून ने सजा पारित कर दी है, उनको सजा मिलती है। जो लोग जो है कर्म की बुनियाद पर कहते हैं और इस शब्द का सम्मान करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बात तो दोनों अंतर है, दोनों को समझिए। अच्छा मोइन अंसारी भाई, 1 मिनट म्यूट कीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, अब आपने ये बात देखें शशवत भाई, देखें नंबर गेनिंग वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं और मैं आपकी थोड़ी सी सहायता करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा ताकि आप कुछ दलदल से निकालूं जिस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, निकलना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं जी अपना, अब बात अभी मैंने करनी है इनसे, लेकिन यहां तक मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे अंदर देखें मज़हब के अंदर हालांकि ये स्मृतियां मानते हैं, ये सारी अपने कुरान मानते हैं, महाभारत मानते हैं, गीता मानते हैं, उनके अंदर ये चीजें कूट कूट के भरी हुई। ये कहते हैं कि ये धार्मिक नहीं है, वो एक अब अलग बहस है, मैं उस पर भी जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने जाना है, वहां तक भी हम इनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो एक बुरी चीज थी, इन्होंने उसको कंडेम किया, और इन्होंने ये भी माना कि ये जो लफ्ज चमार है ये जन्म की बुनियाद पे शूद्रों को लोग कहा करते थे और ये नेगेटिव सेंस में ही कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने फिर कोशिश की कि इस वर्ड की जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक अपने पास से कोशिश करके श्री कृष्णा जी पे भी वो लफ्ज थोप दिया। इनकी कोशिश अच्छी थी, मैं सच बताऊं तो इनकी कोशिश यही थी कि यार इस वर्ड का जो नाजायज मतलब उठाया गया और लोगों ने जो इसको लेके जो जुल्म और तशद्दुद किया, उसका रास्ता बंद होना चाहिए। तो इसलिए इस लफ्ज को सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने आप को भी चमार कहा, श्री कृष्ण जी को भी चमार कहा।
शश्वत जी मैं ठीक समझा हूं? देखिए, मैंने धर्म की सही परिभाषा बताई है। बीच में जो नहीं, ऐसा ना सामाजिक बुराई थी, लोगों को संदेश देना मेरा मकसद था, और बात को गलत तरीके से पेश करके लोग जो है समाज में आज भी जो है भेदभाव की स्थिति अगर पैदा कर रहे हो कहीं किसी कोने पर, तो उनको मेरी थोड़ा एक संदेश चला जाए कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा वर्ण जो ऐसा है, ना कहें, ऐसा मेरे हाँ, सामने झूठ ना बोले नहीं शश्वत तो जी, आप साबित मेरे करिए। सामने आप मैं मैं अगर अभी अभी आपको अभी साबित आप कर दूंगा, आप धार्मिक भी पुस्तकों अगर से मैं साबित कर दूंगा। यार फिर वही बात, मैं कह रहा हूं कि अभी मैं निकाल के आपके धार्मिक शास्त्र आपके सामने रखूं, अभी आपकी प्लीज स्मृतियां रखिए, आपके, रखिए, और अगर आपकी रखिए। स्मृतियां आपके आपके सामने आपकी स्मृतियां रखूं, फिर आप मान लेंगे उन्हें? देखिए, हमारे धर्म में अगर मैं कुरान, रखूं आपके वेद, सामने के शूद्र जो है, बात सुनिए। शूद्र क्या पछवाड़ा काट दें, अगर वो आंखें उठा के ब्राह्मण की तरफ नहीं देख नहीं के नहीं उसकी नहीं नहीं, आंखें निकाल दें, अगर मैं ये अभी दिखाऊं, अभी मैंने, नहीं 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 नहीं, क्यों? अली भाई, ये धार्मिक पुस्तक है, अभी, ये धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ दिखा दूं, नहीं 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 तो नहीं, फिर आप क्या कहेंगे इसे? मैं कह रहा हूं कि उस तरफ अली आपको भाई, ज्यादा जूते पड़ेंगे, मैं आपकी जान छुड़वा नहीं रहा नहीं हूं, नहीं नहीं नहीं, मेरी आप बात की देखिए, तरफ अब ये आइए। शब्दों का अली भाई, यहाँ पे चले, कोई मैं माजर कंपटीशन चाहता नहीं चल रहा है, शब्दों का चयन हूं, चल सही ठीक है, करिए। ये गलत चल बात ठीक है, है, मैं शब्दों का देखिए चयन सही पब्लिक, करिए। आई ऑब्जेक्ट देखिए टू आपने दिस, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। शश्वत, देखें शश्वत, अब आपने ऑब्जेक्शन किया है, मेरी तरफ मैं से मेरा आपको बोलूं रिएक्शन तो आपको चेक करें। जूते पड़ेंगे तो आपको कैसा और लगेगा? अल्लाह के बंदे, मेरी तरफ मेरा रिएक्शन तो चेक कर ले भाई। इन्होंने कहा कि आपने थोड़ा सा लफ्ज गलत इस्तेमाल किए। जी, मैंने लफ्ज गलत इस्तेमाल किए, मैं उस पर शर्मिंदा हूं, मैं माजरत चाहता हूं शश्वत जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने लफ्जों का इस्तेमाल गलत किया। आपने मेरी मेरी तवज्जो दिलवाई उस तरफ, मैंने उसके ऊपर माजरत कर ली, ठीक है शश्वत जी? जी जी ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। कभी भी किसी को लगे, किसी को कभी भी ये लगे कि भाई मेरी वजह से उसकी कोई दिल आजारी हुई है, मैं जब भी स्ट्रीम में मौजूद हूं, कोई बंदा आके मुझसे कोई बात कहने की बजाय ये कहे कि यार अली रजा, तुम्हारी इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची थी, कोई भी बंदा हो, मैं उससे माजरत करूंगा। हाँ, मैंने कोई गुस्से में, कोई गर्मा गर्मी में, कोई गुफ्तगू में कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो गए, उसके ऊपर आप मुझसे कहें कि हमें तकलीफ हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बाबांगे दोहल पब्लिक के सामने उसके ऊपर माजरत करूंगा। और क्यों करूंगा? क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि अगर गलती करो तो मान लो। अगर कोई गलती हो जाए, मैं इंसान हूं, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी, मुझसे गलती हो सकती है, गुफ्तगू के दौरान भी हो सकती है, तो मैं माजरत चाहूंगा, मैं उसके ऊपर माजरत करूंगा, और इसमें मैं फख्र समझता हूं। और ये मैं क्यों करता हूं, ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, और अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करूं, ठीक है? मुझे इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं। अब आप मुझे ये बताएं शश्वत भाई, ईमानदारी से बताना है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश पूरी की, आप जो पैगाम देना चाहते थे वो आपने पैगाम दिया, क्या आप रेफरेंस दे पाए किस बात का? ये चमार लफ्ज का, कि ये बड़ा सम्मानिक वर्ड है, जबकि आपने खुद ऑन किया यहाँ पर कि यार सोसाइटी में चमार कहने लगे और ये ज्यादती करते थे, मैंने, ये सामाजिक बुराई थी। अब मेरे पूरी ठीक है, मैं बात नहीं समझ गया, सुनिए, मुझे आपकी बात आ गई, मुझे बोलने दीजिए, नहीं मौका समझे दीजिए। ना, पब्लिक को भी समझा यार, अरे आप भाई, अपनी बात पब्लिक देखें, बहुत चले मैंने समझदार है। छोड़ दिया, लेकिन जहां पर मैं आपको टोकूंगा ना, इसी तरह मुझे माइक दे दीजिएगा। माइक ओवर टू यू। देखिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने आपकी बात पूरी हो जाने दी। आप ज्यादा बोलते हैं, मुझे थोड़ा समय देते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला था कि श्री कृष्ण भगवान से ही सब कुछ निकला है, विराट परमात्मा ने ये दिखा दिया है भगवत गीता में, उसके आधार पर किसी चीज से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भगवत गीता के अनुसार ही सनातन में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो चमार शब्द भी भगवान श्री कृष्ण का ही है, वो पवित्र है, जो कुछ भगवान का है सब कुछ पवित्र है, उस आधार पर मैंने बोला था। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, मैं पूरे अध्याय इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दर्शक भी जाकर पढ़ें तो सनातन की महानता उनको पता चलेगी, ठीक है, उनको समझें उसके मतलब को, इसलिए बोल रहा हूँ। एक एक रेफरेंस भी है, सब कुछ है, तो ये रेफरेंस मैंने देखे आपका तहम्मुल से फिर भी इतनी फिर कहानी सुनी, वही जो आपने पहले दोहराई थी। अब मुझे ये बता दें कि जो चीज भगवान से निकलती है वो पवित्र ही होती है हमेशा, और वो जो हमेशा जी जो वो एक्टिविटी करेगी उसको आप ऑन कर लेंगे कि वो भी पवित्र ही है। अभी मैंने वजाहत की थी कि आत्मा से परमात्मा का संकल्प होता है, और उन्होंने भगवत गीता में ये भी बता दिया है कि यदि आप अपनी इंद्रियों के वश में आकर कोई पाप कर्म करोगे तो आप राक्षस कहलाओगे, और जघन्य अपराध करोगे तो आपको सजा के भी पात्र होगे। और अच्छा, वो सजा जो है, अच्छा ये भेदभाव नहीं है कि एक ही भगवान से चीजें निकल रही हैं, एक तमोगनी हो गया। एक मिनट प्लीज,
एक स्तोगनी हो गया, एक तमोगनी हो गया, ठीक है। एक को आप कह रहे हैं कि वो राक्षस लफ्ज भी बोल रहे हैं, वो असल में हाथ उसी में जाता, क्या वर्ड है यार, तमोगन, तमोगनी के अंदर तमोगुणी जी, रजस तमस और सत्व। तो जी सात्विक जो होते हैं वो अच्छा अच्छे एक मिनट, पवित्र अब मुझे कहलाते मुझे मुझे बात तो रख लेने देना। अच्छा, हैं। जी जी अब ये जो डिफरेंस किया गया, ये कर्म की बुनियाद पे किया गया, ऐसे ही? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कर्म की बुनियाद पे किया गया, ये भेदभाव नहीं है। निकले ना, तो सारे उसी में से थे, सारे उसी में से नहीं निकले नहीं, थे, सारे सारे देखिए, पवित्र थे ना जी, सारे पवित्र नहीं थे नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं थे, परमात्मा सारे ने पवित्र नहीं थे? सारे देखिए, दुष्कर्म करने के बाद भी आत्मा किंचित मात्र भी अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का किसी कर्म से कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर उस ठीक लिहाज है। से देखेंगे तो दुष्कर्मी जो है उसकी जीवात्मा अपवित्र होती है, उसकी आत्मा उतनी तेजवान होती है, उतनी पवित्र होती है जितनी अच्छा कि परमात्मा। तो अच्छा दोनों को समझना होगा। अच्छा जीवात्मा जो ठीक है है, सजा की पात्र होती है, वो अपवित्र होती है, वो ठीक है। गंदी होती है, वो राक्षस होती है। अच्छा, श्री लेकिन कृष्णा जी लड़ते आत्मा, रहे ना जी, आत्मा को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। श्री कृष्णा जी ने महाभारत युद्ध किया, तो उन्होंने क्यों किया युद्ध है? ये भेदभाव नहीं था? इतने लोगों को, बेगुनाहों को, जिनको मार दिया ज्वारियों के साथ मिलके, ज्वारियों की सपोर्ट करके, तो कर्म तो बहुत बुरा किया था। अपनी बीवी को जो जुए में हारते, ऐसे बंदे पे तो लानत भेजनी चाहिए और उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी उसके साथ खड़े होकर करोड़ों लोगों को मार रहे हैं, ये क्या था? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न कर लिया है। आपके चैनल के माध्यम से इसका उत्तर सबको मिल जाएगा। बड़े लोग जो है इसमें भ्रमित रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? क्योंकि उस वक्त जो है अधर्म बहुत हावी था। अब इसको पूरा कॉन्टेस्ट में समझिएगा, कॉन्टेस्ट को अधर्म समझिएगा। क्या है? जुआ खेलना, जुआ खेलना तो धर्म है ना जी, ज्वारियों का मेरी साथ बात देके। नहीं, जुआ खेलना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं नहीं लेकिन सर, पूरी ऐसे बात ना को करें, सुनिए। श्री कृष्णा जी पे इल्जाम ना लगाएं सर। अरे श्री कृष्णा भाई, जी ने ज्वारी, अब अच्छा यार आप बात, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी ले लीजिए ना। आप जी अगर जी कोई दीजिए दीजिए वास्तव में जानना चाहते हैं तो उत्तर लीजिए। जी जी देखिए, जी दीजिए। पांडु जो है उनके 5 पुत्रों का राज्य पे अधिकार था। शकुनी सबसे बड़ा जघन्य अपराधी था, पापी था। उसने क्या किया, बचपन में जब पांडु की मृत्यु के बाद वन से जो है ये 5 भाई आए, तो सबसे पहले भीम को जहर देके फिकवा दिया नदी में। ठीक है, उसके बाद ठीक है लाक्षागृह में उनको जलवा दिया, फिर भी वो बच गए। उसके ठीक बाद है। उनको जो है युद्ध में बहुत वैसे ना, कई बार अच्छा जो है। शश्वत भाई, एक मिनट आप पूरी बात रखिएगा, मैं जस्ट एक जुमला कहना चाहता हूँ। हाँ, काश जब वो आग में जलाया गया था ना, या जहर दिया गया था, ये मर जाते, ताकि बीवी का सौदा ना करते। चले नहीं कीजिए नहीं नहीं, बात देखिए आगे। ये आपत्तिजनक, हमारे धर्म के विषय में बिना समझे आपत्तिजनक बात कहेंगे। वो महापुरुष हैं। 5 पांडव जो है वो देवताओं के महापुरुष अंश नहीं है हैं, यार, महापुरुष हैं। न्योग से हुए हैं यार, बड़े गंदे लोग नियोग को हैं। आप क्या बीवी समझते को, हो? नियोग पे ही चर्चा बीवी कर को लो। यार, बीवी मैं को चाह रहा हूँ ना, नियोग का मतलब मैं होता चर्चा है कर बिना लेता हूँ योग के। सर, नि का मैं मतलब चर्चा होता है करता हूँ। ना। सुनिए अच्छा सुनिए, यार, एक मिनट यार, एक मिनट यार, एक मिनट, ये एक बताएं, सर, ये एक अगर ये टॉपिक मर नहीं। जाए, नियोग का अगर ये मतलब मर होता है जाए। आईवीएफ। यार अच्छा आईवीएस यार, क्या होता है? न्योग पे आईवीएफ बात क्या नहीं हो होता रही, है? वही नियोग मैंने होता जस्ट है। इन्फॉर्मेशन यार, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैं बताऊंगा न्योग कैसे कैसे हुआ है यार, बड़ा टिका के नहीं, न्योग हुआ। पूरा आपको बताइए। आपको मुझे भी मालूम है, पूरा मेरे धर्म के मैं बारे पूरा में मुझे बताऊंगा। ज्यादा मालूम है। आप जानना चाहते हो तो मुझसे सीखिए ना। नहीं ना पता आपको, आपको नहीं अरे पता, आपको तो राजा ययाति का नहीं अरे पता। भाई, अली अरे भाई, यार, आप अपना पंडित एजेंडा जी आगे चला चल, रहे हैं ना, पंडित अरे जी एजेंडा। आगे यार, चल, आपने पंडित जी आगे बहुत चल सारे आगे। कट्टे खोल दिए हैं सर। असल में एक सर, एक पॉइंट पे बात रखिए सर। मैं ये चमार पे बात एक इधर बात से कह उधर, रहे इधर से एक बात उधर, कह इधर रहे से कोई सुन। अली भाई। चमार का ये इन्होंने ये साबित नहीं किया कि जो चीज भी निकलती है, सवाल वही है कि पंडित जी, जो चीज भी निकलती है भगवान से, आपने कहा सारी चीजें भगवान से निकली हैं, जो चीज भी भगवान से निकल आए वो पवित्र ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम कत्ल जो पवित्र। है, ये कत्ल शब्द जो है, कत्ल, किसी को बेगुनाह को मार देना, ये कत्ल के मानों में आता है। ठीक है, किसी धर्म कोई के, कोई सुनिए। रुक तो जाए यार, सवाल ही नहीं लेता बंदा, तो अच्छा, बात क्या आगे चलनी होती है, फिर बात इस तरह बिखर जाती है यार। शश्वत भाई प्लीज। अच्छा, ये कत्ल लफ्ज जो है ये भी पवित्र है? देखिए, धर्म के 10 लक्षण, 5 आधार और 30 जो है प्रवृत्तियां बताई गई हैं। उनमें जो है यार मैंने ये पूछा है कि यार कत्ल। यहाँ पर मुझे ये लफ्ज बताओ, जो चीज भगवान हाँ में से निकल आई है, सारी चीजें उसी में से निकली हैं, तो वो हाँ, पवित्र होती है ना। आपने यदि पवित्र देखिए, किया है,
आपने पवित्र किया है भगवान से निकाल के, अब भगवान में से अब मेरे यार भाई मेरे सवाल भी नहीं लेते यार। जुल्फकार भाई आप प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए मेरी यार, मेरा सवाल एक तो एक पूरा मिनट का हो। समय रखो यार, बड़ा अच्छा यार है, आप ज्यादा तुमको टाइम बहुत लेते हो फायदा हो जाएगा इससे। मैं बता रहा हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। कत्ल सर, शब्द बोला है ना, कत्ल शब्द बोला है ना, कत्ल 3 तरह का होता है। एक होता है हत्या, एक होता है वध, और एक होता है जघन्य जघन्य मतलब मर्डर, मतलब ब्रूटल मर्डर। तो 3 तरह से होता है। मैं हत्या या की उसको बात कर रहा मृत्यु, हूँ, मैं हत्या तो की वध बात होता कर है। रहा हूँ कि सुनिए, एक बेगुनाह को मार देने के लिए अगर हत्या लफ्ज है तो ये बड़ा पकीजा लफ्ज है, इसको अप्लाई कर देना चाहिए अरे लोगों को, भाई क्योंकि ये लफ्ज पूरी लफ्ज मेरी बात ये पूरी नहीं होती है, एक 30 सेकंड पूरी नहीं होती कर और ले जी आप बात। जो है बीच में बोलने लगते हो। आप पूरी मेरी बात तो पूरी होने दें। देखिए, जो वध होता है वो पवित्र होता है, क्योंकि वध किया जाता है युद्ध क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए। कोई अधर्मी होता है, कोई पापी होता है, उसका वध किया जाता है, तो वो पवित्र शब्द है। वध की सूरत में अगर हत्या होती है तो वो पवित्र है, और यदि अपने निजी स्वार्थ के लिए नाहक किसी बेगुनाह को मार दिया गया तो वो जो है हत्या अपवित्र हो जाती है। तो हत्या, देखिए, किसी बात को एक ही डंडी से सब चीजों को हाथ देना ठीक नहीं है। वध और हत्या में अंतर समझिए, आपको पता चल जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में जितनी भी युद्ध में लोग ओ मारे यार गए शश्वत, वो वध के रूप अब में एक मारे मिनट गए। दे दो यार, बस कर दो यार, मैंने यही तो पूछा है कि हत्या अच्छा यार किसी एक मिनट अली भाई, एक मिनट यार, ये आप लोगों की गुफ्तगू तो मेरा ख्याल है बहुत चलती रहेगी। आपके पास सिर्फ 10 मिनट आप दोनों भाइयों के लिए कोई कट्टी कटा निकाल लें, इससे ज्यादा टाइम नहीं। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ कि दूसरे दोस्त भी बैठे हैं, ठीक लेकिन है शश्वत भाई। अच्छा, मैं एक बात कह लूं, एक बात शश्वत प्लीज मुझे यार एक बात फिर आपकी शुरू हो एक गई है, मेरा सवाल तो ले लो यार। अरे फिर मैं बात सवाल ही नहीं ले करता, लूंगा आप भाई। पहले बात अगर तकरीर रख लेते हैं आपकी, आप करते रहे यार। भाई शश्वत दो भाई, दीजिए, शश्वत मैंने भाई प्लीज कहा है तो उसका सम्मान। मैं गेस्ट आपका हूँ तो आपको सम्मान करना पड़ेगा ना यार। आप मेरे चैनल सर, पे आइए, आपका सम्मान करूंगा। सर मैं गेस्ट हूँ, मेरी आप बात को रखिए सर, प्लीज। मैं गेस्ट हूँ, आप मेरी बात को आप रखिए। रख लीजिए, ये मैं बैक स्टेज हो रहा हूँ सर, आप अच्छी तरह से नहीं अपनी नहीं, बात अब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द। अरे अली भाई, आप तो नाराज हो गए। बोलिए बोलिए, आपका चले चैनल है, मैं आपका बोलिए, वो आ मेहमान हूँ। जाएंगे। सुनिए, आप मैं बोलिए सर, कोई तो बंदा बोल के खत्म करे यार। जी जी, आप बोलिए जुल्फिकार सर, भाई, आप बोल लीजिए। मैं ये कह जी रहा जी। हूँ, मैं इन्हीं सब बातों के लिए मेरा एक आपसे सलाह है, अनुरोध भी है और सलाह भी है, कि हम लोग हर हफ्ते एक प्रॉपर डिबेट रखें। एक एक विषय चुने, कभी नियोग को चुन ले, कभी महाभारत में कोई प्रश्न है, श्री कृष्णा पे कोई प्रश्न है, आपको वेदव्यास पे कोई प्रश्न है, तो आप रेफरेंस अपने दिखाइए, हम अपने दिखाएंगे। आप 5 मिनट लीजिए, अपनी बात कहिए, हम 5 मिनट ले अपनी बात कहें। कोई एक दूसरे की बात को ना काटे। देखने वाले जिसकी बात को सच समझना चाहे समझे, जिसकी बात को झूठ समझना चाहे समझे, हम अपनी अपनी बात कह दें। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो दर्शकों को लाभ होगा और आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, हम अपना सच्चाई बता देंगे, आप अपने आरोप लगा लीजिए। जिसको आरोप मानने है मान लेगा, जिसको सच मानना है मान लेगा। हम सनातनी जीव की स्वतंत्रता मानते हैं, किसी पर अपने विचार थोपते नहीं है। हम अपनी सच्चाई बता देंगे, उसके बाद सामने वाला नहीं मान रहा है, उसकी मर्जी, वो अपने में खुश है ना। हम सोचते हैं कि वो खुश है, चलो इसी बात को लेकर खुश है कि सनातन में बुराइयां हैं, चलो वो खुश रहे, इसी बात से वो खुश तो हो जाएगा ना। लेकिन हम जानते हैं ना सनातन क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, हम लोग जो है एक टाइम सेट कर लेते हैं, हफ्ते में आ जाएंगे, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की हम लोग स्ट्रीम रख लेते हैं और डिबेट करेंगे एक एक विषय पे। आप अपने ऐतराज रख लीजिए, हर ऐतराज को हम जवाब दे दें। हमारी बात को आप ना काटें, आपकी बात को हम ना काटें, अपनी अपनी बात हो जाएगी। क्या कहते हैं? मेरा ये प्रस्ताव है, इसको मंजूर करेंगे आप? शश्वत भाई, इतनी लंबी सीरीज तो हम आपके साथ नहीं रख सकते, अलबत्ता